Hi everyone, this is Anshi Sharma, Bollywood casting director. Welcome to our show Around the Celebs. और आज हमारे सामने है एक बहुत ही मेरे भी फेवरेट सेलेब और आप सब उनको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं. यूथ भी उनको बहुत ज्यादा प्यार करता है. वन एंड ओनली रचित रोजा इन द हाउस गाइस. मोस्ट वेलकम. थैंक यू अंशी बुलाने के लिए. बट सेलेब्स की लिस्ट में आता हूँ क्या मैं? यस, आप सेलेब्स की लिस्ट में आते हैं बिकॉज आप यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं. और मैं तो जो लोग मुझे देखते हैं मैं तो उन्हीं में से अपने आप को एक मानता हूँ, सच बताऊँ तो. अच्छी बात है, ये आपका बड़प्पन है कि आप सबको अपने जैसा मानते हो. लेकिन एक बात बोलूं, जो छोटे बच्चे हैं उनकी लाइफ में जो आपने एक इमेज बनाई है अपने लिए, बिकॉज बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट कुछ यूट्यूबर्स अब्यूज कर रहे हैं. लेकिन आपकी वीडियोस में ना, एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, हम आर्ट डिपार्टमेंट से हैं, हम आर्ट को समझते हैं. आपकी वीडियो में ना हमें कला दिखती है, आर्ट दिखती है जो यूथ को इंस्पायर करती है. अदरवाइज फेम लेने के लिए लोग गाली दे रहे हैं. काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो गालियां दे दे के वीडियोस बना रहे हैं, राइट? तो वो चीज़ ना बच्चे नहीं देख सकते. आपकी वीडियोस में स्पेशल क्या है एज अ ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं बताओ बताओ. कि आपकी वीडियोस को बैठकर एक फैमिली देख सकती है. और सीरियल की बात करती हूँ, जैसे हमने काफ़ी सारे सीरियल शूट करे हैं. मेरा फर्स्ट सीरियल था एयरलाइंस स्टार प्लस पे. तो उन सीरियल को करने के लिए बहुत 25 से भी ज़्यादा टीम लगती है, मेंबर्स की बहुत मेहनत लगती है. और सुबह से लेकर शाम तक शूट चलता है, 12-12 घंटे की शिफ्ट चलती है. लेकिन उससे भी ज़्यादा, एक चैनल से भी ज़्यादा रीच आप यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक दे रहे हैं. बस देखो यार, जनता का प्यार है सच बताऊँ तो. और बस मैं तो ये चाहता हूँ कि ये प्यार ऑडियंस हमेशा बना के रखे. जो अपने बस की हम कर रहे हैं अपने लेवल पे, यही है. रचित, खुद को पहले समझना चाहिए कि आप क्या हो, राइट? और एज अ फ्रेंड, एज अ दोस्त, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया है, डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, काफ़ी यूट्यूबर्स को मैं भी जानती हूँ. एंड आई ऑलवेज वांट टू क्रिएट दैट रेपुटेशन कि मैं अच्छे यूट्यूबर्स के साथ काम करूँ, है ना? फेम के लिए लोग तो क्या क्या नहीं कर रहे हो, बट तुम्हारे अंदर आर्ट है, तुम्हारे अंदर टैलेंट है. और सच बोलूँ, तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता बिकॉज तुम आर्ट दे रहे हो. और आजकल एक बहुत ही बड़ा इशू, जैसे मैं बच्चों को, यूथ को मोटिवेशन मिलती है हम लोगों से, आप और हम लोग. पता है, मैंने मतलब स्कूल टाइम से ही ना, जैसे मैं जब छोटा था तो जब मैं किसी को देखता था, चाहे वो एक्टर हुआ या फिर रैपर हुए, सिंगर्स हुए, या कोई भी क्रिकेटर हुए, किसी भी फील्ड का कोई भी मतलब फेमस या स्पेशलाइज्ड बंदा हुआ, तो मैं ये देखता था कि किसमें अच्छी कला है एक्चुअली. ट्रू. मैं ये नहीं देखता था कि उस टाइम भी यार ऐसे लोग होते थे कि कोई भी कुछ भी करके फेमस हो गया. बट मैं जिसको फॉलो करता था या जब मैं किसी को देखता था, मैं ये देखता था कि वो किसको फॉलो किस. करते थे? यार देखो, मैं उस टाइम पे बहुत सारे म्यूजिक और रैपर्स इस टाइप के लोगों को फॉलो करता था क्योंकि मेरी सेकंड हॉबी है रैपिंग, अच्छा. लिखना. ओह लवली. हाँ. सो यू आर मल्टी टैलेंटेड. यस. तो मैंने अपने गाने भी लिखे हुए हैं काफी, बहुत जल्दी अच्छा. वो लॉन्च भी करेंगे हम. कॉन्ग्रेचुलेशन. हाँ जी. तो मैं उस टाइम पे जैसे लिखता था स्कूल टाइम में ना, ओके. मेरे पास 2014 की आज भी वो किताब कह रहा, वो कॉपीज पड़ी है मेरे पास. ओके. 10 साल पुरानी नोटबुक्स पड़ी हैं, उसमें मैंने लिखे हुए हैं पुराने पुराने गाने. तब से लिखता था. ये यूट्यूब तो बाद में मेरी लाइफ में आया, कब आया यूट्यूब आपकी लाइफ में? जब गाने नहीं बना पाया. ओह क्योंकि नाइस. गाने बनाने में पैसे लगते थे, पैसे चिल्लर नहीं था जेब में, तो सोचा कि यूट्यूब वीडियो बनाते क्या हैं. एज थी आपकी? मैं उस टाइम 11th क्लास में था. ये था मेरा तब मतलब. आपने फर्स्ट अपना, जो आपका भी यूट्यूब है उसमें 14+ मिलियन है, राइट? हाँ जी. इतने लोगों ने आपको प्यार दिया. हाँ जी. तो कौन सा, आपके जो यूट्यूब का बर्थडे कब आता है? कौन से यूट्यूब का ईयर? बर्थडे हाँ. सच बताऊं तो नहीं पता. मतलब नहीं देख, पता? पता है यूट्यूब चैनल पे जो क्रिएटेड लिखा आ जाता है वो आ जाता है जब आप जीमेल आईडी क्रिएट करते हो. अच्छा, तो कितने साल हो गए? यार जीमेल आईडी तो 2016 में बनाई थी, बट फर्स्ट वीडियो 17 में डाली थी मे बी. अच्छा. 2017 में. ओके. तो कौन सी वीडियो आपकी वायरल हुई जिससे आपको सबसे ज्यादा मनी जनरेशन हुआ? मनी का नहीं सोचा मैंने, ना मनी का मुझे पता, लेकिन जो मेरी पहली वीडियो यूट्यूब पे वायरल हुई उस वीडियो का टाइटल था देसी हूँ गवार नहीं. ओह नाइस. हाँ, उस टाइम पे मतलब गांव से ही निकले थे जस्ट, तो वो ही सब था. लड़कियां होती थी, मतलब ये चलता था देखो कि शहर की लड़की आती है, बोलती है अबे देसी कही गए, और मैं कहा इनकी ऐसी की तैसी अभी बताता हूँ. तो वीडियो बनाई थी देसी हूँ गवार नहीं. उसमें ऐसा ही कंसेप्ट था कि एक गांव का लड़का होता हूँ मैं, एक मॉडर्न सी सेक्सी सी लड़की होती है शहर की, उससे मुझे प्यार हो जाता है. फिर कुछ अनबन हो जाती है, वो मतलब यही कि तू देसी है टाइप ये वो. फिर उसको रियलाइजेशन होती है कि भाई गांव के लड़के ना किसी से कम नहीं होते, या
उनमें कोई खामियां नहीं होती, तो इस तरीके से वो कंसेप्ट तो बहुत हिट गई थी। अच्छा। बहुत फेसबुक पे भी हिट गई थी वो, और यूट्यूब पे तो गदर मचा दिया था। फिर उसके बाद यही कंटेंट मेरा मस्त चला था बहुत। वेरी नाइस। एंड पता है बच्चे और यूथ ना आपकी वीडियो से बहुत ज्यादा इंस्पायर है। उसमें भी मैं गाली गलौच नहीं रखता था, हाँ। मतलब उसमें भी एक ना कंसेप्ट और एक मोटिवेशन होती थी। क्योंकि देखो गांव में भी यूथ होता है, बच्चे होते हैं, अब उनको जैसा सर्कल मिलता है, उनको जैसा एक इन्वायरमेंट मिलता है, तो उस इन्वायरमेंट की थॉट्स भी तो बाहर आनी चाहिए ना। तो आप अपनी वीडियो में डायरेक्शन भी खुद करते हैं, राइटिंग मैं भी इस खुद चीज में करते हैं। मल्टी पर टैलेंटेड हूँ मैं ये इस चीज बहुत में। बड़ी बात है कि डायरेक्शन भी रचित कर रहा है और एक्टिंग भी उसमें खुद कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? मेरे को पता है एक चीज की वो लगती है कि मैं इतना सब कुछ करता हूँ ना, हाँ। तो उसके बाद ना कैमरे के सामने मेरी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं मेरे को लगता है 5-10% ऊपर नीचे हो जाती है। अगर ये सब चीजें करने के लिए कोई और बंदा हो, मैं चाहता नहीं कि वो भी बट हो। आपका माइंड नहीं हो पाएगा ना वो। हाँ। तो रचित जो आपकी वीडियोस है ना उसको फैमिली देख सकती है। तो मेरे को सब यही बोलते हैं कि रचित भैया की वीडियो में आना है, रचित भैया की वीडियो में आना है, रचित भैया बहुत अच्छा है। आप ना एक यूथ को इंस्पायर कर रहे हो। अच्छा, अगर लोग आपसे इतने ज्यादा इंस्पायर्ड है, ठीक है, और दुनिया आपको कॉपी कर रही है, आप कॉपी कर रही है तो अच्छी बात हाँ है यार, अच्छी कर बात ले, है ना। हाँ, कोई तो फर्क नहीं दुनिया पड़ता। नहीं, मतलब आपकी ऑडियंस आपसे, जो छोटे बच्चे हैं, जो यूथ है, वो आपसे सीख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके जैसे बनना चाहता है। तो मैंने काफी सारे यूट्यूबर्स को देखा है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को कुछ गलत ही रास्ते पर वो लेकर जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक 3 साल का बच्चा भी देख रहा है, ठीक है, क्योंकि वो फोन चलाना सीख गया है, वो देख रहा है। और आपको एक और उसके 18। पेरेंट्स इसलिए देखने देते हैं कि मैं कुछ ऐसा ऊट हाँ, पटांग नहीं डालता अपनी वीडियोस के अंदर, राइट। एक इसलिए। फैमिली वीडियो होती हाँ, है ना। फैमिली वीडियो मैं इसलिए बनाता जैसे हूँ। सलमान खान की मूवीज, आज सलमान खान क्यों है? हाँ। क्योंकि उन्होंने फैमिली वीडियोस बनाई। आज शाहरुख खान क्यों है? क्योंकि उन्होंने फैमिली वीडियोस बनाई। अभी अब ना मैंने इमरान हाशमी की वीडियो अभी तो मैंने एक इंटरव्यू या शो कुछ बोलोगे, उस कुछ भी बोलो, मतलब इंटरव्यू तो नहीं था वो, एक था, एक कंसेप्ट था ऐसे, रात दी गड़ी करके फूड वूड का। तो उसकी जो होस्ट थी वो मेरी फ्रेंड है तोनाक्षी, उसने मेरा इंट्रोडक्शन ऐसे करवाया कि वेलकम करते हैं हम रचित का यूट्यूब के शाहरुख खान। मैं कह रहा हूँ भाई हाँ क्या हाँ, बना रहे हो nice। मुझे, क्या बना रहे हो मुझे? तो यस यस फिर यस। बाद में कह रही कि नहीं, इसलिए कि भाई आपने रोमांटिक वीडियोज भी बनाई है, फैमिली वीडियोज भी बनाई है, कॉमेडी भी करते हो, एंटरटेनिंग हो, तो इसलिए मैं कहा अच्छा। तो आप अच्छे एक्टर भी हो। सबसे अच्छी बात तो मैं आपको आज एक पर कॉम्प्लीमेंट। मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं और अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ, बट यूट्यूब पे जो इतनी हेक्टिकनेस होती है ना शूट पे, कि डायरेक्शन भी मुझे करनी है, स्क्रीन प्ले भी मेरे को संभालना है, इतने लोगों को भी मैंने ही संभालना है, तो कहीं ना कहीं मेरी एक्टिंग ना वहाँ दब जाती है। तो आप टीम हायर करो, बट टीम वो नहीं कर पाती जो आप कर सकते हो। वो फिर मसाला जो मेरे को सेम। चाहिए वीडियो में वो आएगा जो नहीं ना। एग्जैक्टली तो मैं भी यही चीज फेस करती हूँ अपनी लाइफ उसमें। तो आपको बिग बॉस में जाने का मौका मिले तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? और अगर जाएंगे, अगर बाई चांस आपको ओटीटी का कॉल आ गया कि हाय आई वांट रचित रोजा इन बिग बॉस, तो आप जाओगे? देखो, अपॉर्चुनिटी को कौन ही मिस करना चाहेगा। और अगर जाओगे तो क्या धमाल करोगे? वो तो जाने के बाद पता लगेगा। क्योंकि रचित आपकी जो प्रोफाइल है अगर ना। अगर मैं गया अभी तो मैं कोई सोच समझ गया, प्लानिंग से जाऊँ भाई, जैसा हूँ वैसा हूँ। ओके। ऑडियंस ऐसे ही प्यार करती है। वैसे भी आजकल ऑडियंस को देसी गबरूज बहुत पसंद बिल्कुल। है ना? तो ये पहले बात। नहीं थे, पर जब से थोड़ा ये हमने देसी देसी करके वीडियोस हाँ। बनाया, थोड़ा लोगों को दिखाया कि यार आप देख लो, मैं ही नहीं, जितने भी यूट्यूबर्स फेमस हैं सब गांव से उठ के आए हुए हैं। तो मतलब आपने जो फैंटेसी करी थी बचपन में, शहर की लड़की और गांव का लड़का, हाँ। आजकल ये जोड़ियां बहुत बन रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बन रही है और चल भी रही हैं, सक्सेसफुल भी है, सक्सेसफुल भी राइट। हो रही है। क्योंकि गांव के जो लड़के हैं ना उनमें मतलब अभी तक वो है। यार सच बताऊं, मतलब एक अलग है गांव के लड़कों में ना बात। अब बाहर शहर के लड़कों, मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, देखो सबका अपना अपना राइट। बोर्न एंड ब्रोटअप होता है जो भी है, बट जो गांव के लड़के होते हैं ना वो कहीं ना कहीं थोड़े से हर चीज में रिस्की होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अब हो सकता है वो किसी को बुरी लग जाए बात, पर यार जो मन में है वो बोल देता हूँ मैं। और कई बार मेरा नेचर किसी को पसंद नहीं आता, जब तक वो मेरे से बात नहीं करता तब तक। अगर मैं कहीं बैठा हूँ, उसने मेरे से बात नहीं करी, बस वो मेरे को देख रहा है या मेरी सुन रहा है, या मैं किसी से बात कर रहा हूँ मेरी सुन रहा है, तो हो सकता है उसको मेरा नेचर पसंद ना आए। ऐसा मैंने कईयों से रिव्यू सुना है अपने बारे में। बट फिर ये भी सुना है कि जब वो मेरे से बात कर लेते हैं, कोई भी हो, तो उन्हें समझ आता है कि हाँ भाई ये मेरा नेचर है, मेरा बिहेवियर है,
अच्छा। अब जैसे आप मेरे फ्रेंड भी हो, राइट। मुझे नहीं पता फर्स्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो आपको मेरे अंदर से क्या मतलब इम्प्रेशन आया होगा, बट उसके बाद मेरे को लगता है कि अच्छा ही लगा होगा। बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तभी इतने साल हो गए हम लोगों को, हम हाँ अब तक साथ हैं। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप यूट्यूबर हो, राइट? तो यूट्यूबर होने का एक फर्ज नहीं आपको लगता कि ये मेरा कर्म है, या मेरा भी कोई फर्ज है कि मैं ऑडियंस को कुछ ऐसा दूं कि वो हमेशा याद रखे? जैसे जैसे कि रामानंद सागर जी थे, ठीक है, उन्होंने जो किया वो आज तक हमारे माइंड में है, मतलब वो रामायण आज तक हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो आपकी कोई ऐसी वीडियो गई है मेरी बहुत वीडियोस है जो यार, सिग्नेचर बन गया, और अचित रोजा? मतलब यूट्यूब पे 200 मिलियन गई हैं वीडियोस। ओ। मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि व्यूज 200 मिलियन हो, मैं उस तरीके से बता रहा हूँ कि 200 मिलियन गई है वीडियोस, और बच्चे स्कूल के कॉलेज के यूथ जो हैं वो उन वीडियोस से मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड अट्रैक्ट है। हुए हैं, इंस्पायर हुए हैं। और उन वीडियोस के अंदर एक खास बात ये थी कि मैंने वो चीज़ें दिखाई जो रिलेटेबल है। लाइक अगर मैं स्कूल से निकला और मैंने स्कूल के ऊपर कुछ वीडियो बनाई, मैंने अपनी रिलेटेबल चीज़ें दिखाई, जो हम शैतानियाँ करते थे, जो बचकानी हरकतें करते थे, फिर एंड में मैं कुछ ऐसा भी दिखाता था कि हमें क्या नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए था, जिससे हमारी स्कूल लाइफ में क्या सुधार आ सकता था, या हमने क्या गलतियां करी जो हमें नहीं करनी चाहिए, या जो करंटली स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो उस वीडियो से देख के समझे कि ये गलतियां हम करते हैं तो हमारी लाइफ पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है। कैसी थी आपकी स्कूल लाइफ रियल में? वैसे यूट्यूब में तो बहुत एडवेंचरस लगती है। मैं बताऊं, एक नंबर लाइफ थी मेरी स्कूल की, अच्छा, बिल्कुल एक नंबर। पिटाई होती थी घर पे? घर पे हर जगह मेरी पिटाई होती थी। अच्छा। मतलब जैसे हर क्लास में क्या होता है कि आपकी 5-6 टीचर्स तो होती ही हैं, है ना। हमारी 5th क्लास तक तो ऐसा था कि एक एक दो टीचर्स होती थी। हाँ। लेकिन जब सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं उसके बाद फिर टीचर्स भी बढ़ जाते हैं। साइंस का अलग, एसएसटी का अलग, और हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, मैथ्स का अलग, ऐसे हो जाता है। तो बहुत सारी टीचर्स थी हमारी। अगर फॉर एग्जाम्पल 6 टीचर है ना तो 5 से पिटता था। एक एक टीचर हर हर क्लास में ऐसी होती थी जिसका मैं फेवरेट होता था। ओह। और मेरे को ये लगता था कि यार 5 के 5 मुझे पेल रहे हैं, इस एक में ऐसा क्या है जो मुझे पसंद कर रही है। तो मुझे पता लगता कि मैं उस टीचर से बातें करता था किसी भी टॉपिक को लेके कि मैडम या सर ये है दुनिया जान की बातें। तो देखो, टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड भी बहुत जरूरी है। ट्रू, ये मैं प्योर मैं बॉन्ड मैं है। ये नहीं मानूंगा कि मैं खराब स्टूडेंट था, मेरे नंबर तो आ ही रहे हैं यार। नंबर स्कूल वालों क्या चाहिए, ग्रेड्स। मेरे ग्रेड्स आते थे ए, हर हर उसमें, मतलब मैं फर्स्ट आता था अपनी हर क्लास में। मैं मानता था कि वो 5 टीचर खराब है, अच्छा। वो मेरे से बॉन्ड क्यों नहीं बना रहे। उस एक टीचर ने भी तो बनाया, उस एक टीचर ने बॉन्ड बनाया, और जो 5 पीट रहे हैं उनके सब्जेक्ट में भी नंबर ला रहा हूं मैं। पर पता नहीं क्या खुंदस थी कि हमारी क्लास में सारे बच्चे चुप बैठते हैं, मैं क्यों बोल रहा हूँ पीटो। मम्मी पापा से भी पिटे हो? मम्मी पापा पेरेंट्स मीटिंग में जाते थे। हाँ। अब एक बार पेरेंट्स मीटिंग में गए, मेरे जो खास यार दोस्त उनके पेरेंट्स भी आ रखे। उनके पेरेंट्स पीटीएम में पेल रहे उनको, धड़ाधड़ क्यों फेल हो रखे टेस्ट्स में, यूटीज में, इन सब में। और मेरे घर वाले देखें, ये तो तेरा दोस्त है ना, ये सचिन है ना, जतिन है ना, जो भी मेरे दोस्त थे। मैं कहा हाँ। अब फिर मेरी रिपोर्ट कार्ड आई, मेरे किसी में 80 किसी में 90। अब मेरे घर वाले कुछ नंबर तो सही आए हैं। अब टीचर लगाई शिकायत, तो टीचर शिकायत लगाई जा रही कि आपका बच्चा बड़ा शैतान है, कभी इससे लड़ाई करता है, कभी इससे लड़ाई करता है, कभी ये करता है, कभी किसी के बैग में पानी डाल देता है, कभी किसी से कुछ कर लेता है, लड़कियों के टिफिन चुरा के खा लेता है। ये सब बहुत हरकतें करी हमने स्कूल टाइम में। ये सब किया है? हाँ भाई, भूख लगती थी, मजा तो आता था। मतलब मम्मी से भी पिट रहे हो घर पे? और नहीं, फिर बता रहा हूँ ना आगे की बात। फिर उसके बाद क्या होता, जो मेरे फ्रेंड्स के वो थे ना पेरेंट्स, उन्होंने बोला मैडम को, टीचर को, कि क्या हो गया, शैतान है तो बच्चा, नंबर देखो, हमारे को देख लो ना नंबर ला रहा और ना किसी काम का। सही बात है। तो मम्मी कह रही, मम्मी थोड़ा इम्प्रेस होगी कि यार चलो सही है। फिर मम्मी ने कुछ नहीं बोला, फिर पीटीएम में मगा ठीक है। अब फिर मेरे को समझ आ गया कि घर वालों को और टीचर्स को कोई चीज नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए नंबर। सही बात है। जिसको जो चाहिए उसको दे दो और अपनी मन का करो। सही बात है। तो बच्चों को आपसे जरूर सीखना चाहिए कि यू आर अ इंस्पिरेशन, पढ़ाई में भी अच्छे हो जाओ, शैतानी में भी अच्छे हो जाओ। देखो मैं आपको सच बताता हूँ, जो भोंदू बच्चे होते हैं ना, हाँ। मेरे क्लास में 12th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, नॉन मेडिकल साइंस स्टूडेंट था। वाओ। हाँ जी, 12th क्लास की बात कर रहा हूँ। ऐसे बच्चे थे लंच ब्रेक में भी किताबें खोल के बैठे हैं। हाँ। ठीक है, गेम पीरियड में किताबें खोल के बैठे हैं। राइट। हम वॉलीबॉल खेल रहे हैं और वो किताबें पढ़ रहे हैं। राइट। हम तो जानबूझ के बोल लेके बड़ा सर पे मारते, मैं मगर भी खेल ले आपके आके, जैसी। मगर खेल ले आके
कहाँ इन किताबों में मरेगा घुस के। हाँ। मैं ही नहीं कह रहा किताबें नहीं पढ़नी चाहिए यार, हमने भी पढ़ा है। मैं टॉपर था अपने स्कूल में फिजिक्स में, 94 स्कोर था मेरा फिजिक्स में। नाइस। टफेस्ट सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, और मेरे उसमें 94 आए थे। तो वो चीजें गलत, मेरे को वो ड्रामा लगता है यार देखो, और वो बच्चे आज भी पेपर दे रहे हैं। अच्छा रचित, मेरे माइंड में कल एक बात आई, हाँ हाँ। मतलब रात को सोते सोते बात आई कि जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे और जो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स थे या मेरे जो ऑफिस में कलीग थे, कहीं ना कहीं ऐसा मुझे फील हुआ कि यार उन सबसे ज्यादा नाम कमा लिया। मतलब टॉप है हम अभी उन सबसे ना, बेटर लाइफ है। शादी करी हमने, नहीं करी अभी, बट तुम्हें भी ऐसा लगता है? मतलब आप याद करो अपना स्कूल मेरे टाइम। को देखो, मैं बताता हूँ, मेरे को ना जब वो स्कूल के वो लाइफ देखी ना, घर में जब डांट पड़ती थी ना, वो फर्स्ट आया तुम नहीं आई, तो मतलब फर्स्ट तो मैं भी आती थी, मतलब बट मेरा मैथ्स अच्छा नहीं था बिल्कुल, मेरे को मैथ्स पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मैथ्स अरे के मैथ चक्कर से में याद आया यार, मेरे मैथ्स में ही कम नंबर आए थे। मेरे भी उसका रीजन मैं बताता हूँ। उसकी वजह से परसेंटेज डाउन हो जाती थी। हाँ, मेरा मैथ्स में कम आने का रीजन ये था कि जो हमारे मैथ्स के टीचर थे ना, उससे पता नहीं उसको मेरे से पता नहीं क्या ही खुंदस थी। हाँ 12th क्लास में कोई नहीं पिटा होगा, मैं पिटाऊं, राइट। मैं पिटाऊं। मैं बताता हूँ, बात बताता हूँ। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा का कुछ पढ़ा रहे थे वो ब्लैक बोर्ड पे, अच्छा तो उन्होंने बोला साइन अल्फा प्लस साइन बीटा फलान ढिमकाना ऐसे करके कुछ था। मैं भी जो बोला, और सर गामा। भाई हमारे टीचर ने ये नहीं कि खड़े भाग के आया मेरे पास, इतने घुसे बजाए मेरी कमर में, इतनी कोनी बजाई, और क्लास से बाहर। अलाउड था पीटना? चलता था यार उस टाइम पे, आजकल तो बड़ी स्ट्रिक्टनेस हो रखी है, बट हमारे टाइम पे खूब पीटते थे हम। ओ हाँ, एक हमारा टीचर था मैथ का, वो ये कान ऐसे मरोड़ देता था, पीस देता था। ई। हाँ, कान ऐसे लाल नीले पड़ जाते थे कान। और इंग्लिश में कैसा था? इंग्लिश इंग्लिश की सारी टीचर्स हमारी अच्छी थी। आपके मार्क्स हाँ अच्छे आते थे इंग्लिश में? हाँ, मेरे मेरे इंग्लिश में ही अच्छे आते थे। मैं 12th में भी इंग्लिश में 90 आए थे। हिंदी में मेरे को, मतलब मुझे हिंदी तो कभी पढ़नी ही नहीं हिंदी पड़ी। हिंदी की भी मेरी बड़ी आती है मेरी हमारी। कभी। पता है, जो हमारी टीचर्स अच्छी थी ना, उस सब्जेक्ट में मेरे अच्छे आते थे। अच्छी इन द सेंस, पढ़ाई लिखाई कैसा भी, मेरे साथ उसका अच्छा बॉन्ड है ना, तो मैं उसका सब्जेक्ट में परफॉर्म करूंगा। वो मैथ वाले, ये जो मैंने गाने लिखने स्टार्ट करे ना, ये मैथ्स के पीरियड में ही करे थे। स्कूल में कभी एक्टिंग की? एक्टिंग नहीं करी, लेकिन ड्रामे बहुत करे हैं। अच्छा रियल एक्टिंग, वाले? हाँ, रियल एक्टिंग करी, स्टेज वगैरह पे एक्टिंग नहीं करी मैंने कभी। अच्छा नहीं की कॉलेज एक्टिंग में नहीं किया? नहीं, अच्छा। मतलब था, मैंने ड्रामा सोसाइटी में था मैं कॉलेज में, अच्छा बट स्कूल टाइम की बता रहा हूँ मैंने ना। Real कभी acting? हाँ, रियल एक्टिंग करी है, लाइक ऐसी शैतानियां कर दी, और जब टीचर आई तो ऐसी एक्टिंग कर दी कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ओ मैनिपुलेट कर लिया। बहुत। अच्छा तो सही वो है। मेरी परफॉर्मेंस होती आपने थी। बंक किया स्कूल में कभी? बंक नहीं किया ना, बंक करने का मन इसलिए नहीं करता यार था, मैंने तो बहुत किया। मजे ही स्कूल में आते थे। ओ मैं स्कूल जाती थी, पता है मतलब मेरी छुट्टी कितनी होती थी स्कूल में? मुश्किल से 1-2। तुम्हें इतना पसंद था? हाँ, मेरे मतलब हमें इतना पसंद था, हम बैक बेंचर्स थे। ओ बैक बेंचर्स हो गए हम, इतने शैतान, इतने बदमाश टाइप के थे, पर नंबर आते थे। सबसे मेन चीज है, नंबर बढ़िया आते थे, तो Correct. हर चीज में बच जाते थे। ठीक है, तो सब सेटिस्फाई रहते थे तुमसे घर वाले। और मेरा ये था कि मैं अपने स्कूल से, मतलब बंक भी मारा मैंने, और बट स्कूल में मैं हफ्ते में एक बार जाती थी, बट जो हमारी क्लास टीचर थी वो, मतलब मैम मैं फ़ोन ला ही नहीं सकती, और एक्चुअली मैं 8th में ही, मतलब 10th में, मैं ब्लैकबेरी का फ़ोन होता था उस वक्त, नीचे डेस्क के नीचे बैठ कर मैं ब्लैकबेरी फ़ोन पे बातें कर रही होती थी, और बंक भी मारती थी, और चाहती थी सिर्फ डांस करने या एक्टिंग करने या सिंगिंग करने, बस। पता है मैं मतलब किस टाइप आई टेक्निक। हैव अवार्ड्स, लाइक मेरा रूम भरा हुआ है, अच्छा, इतने अवार्ड्स है मेरे पास। हम तो मतलब मैं ऐसी शैतानियां करता था टेक्निकल, लाइक जैसे हमारी ना स्मार्ट क्लास होती थी हफ्ते में एक बार, 11th ओ क्लास की बात है, तो स्मार्ट क्लास का रिमोट मैंने डुप्लीकेट बना दिया। अब मैडम पढ़ा रही है, बीच में कुछ भी चला दिया, बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया, ये सब करता था यार मैं। आप एक बात बताओ, आप ना बड़े इनोवेटिव आइडियाज लाते हो। मतलब मैंने काफी यूट्यूबर्स से मैं मिली हूँ, बट मेरा जो बॉन्ड आपसे है ना, वो किसी से नहीं है। मतलब आप जिस लड़की के साथ बैठे हो वो सबसे बात नहीं करती, बट आई हैव अ डिफरेंट, क्योंकि एक तो आर्ट है आपके अंदर। मैं तो सबसे कर लेता हूँ, क्योंकि किसी ना किसी बंदे के अंदर से जो अच्छा लगे उसको अडेप्ट कर लो, जो करना बेकार लगे चाहिए। उसे आपकी वीडियोस ना बड़ी आर्टिस्टिक है, तो मेरा आपके साथ ना एक अलग ही बॉन्ड है, तो मुझे ना आर्ट वाले लोग बहुत पसंद है। अब मेरी लाइफ हमेशा से क्या रही है, कास्टिंग डायरेक्टर, वो 13-14 साल की उम्र में आप सबको जो अब प्यार मिल रहा है, वो मेरे को बहुत छोटी उम्र में मिल गया। मतलब रियल वाली ऑडियंस, सब पीछे पीछे रोल दे दो, रोल दे दो, रोल दे दो, मतलब बट
काफी कम लोगों के साथ मैं बैठी हूँ, आज मैं कास्टिंग डायरेक्टर और इतना नाम है ना, तो मुझे ऐसा लगता है, और ये रियलिटी भी है, कि आपको ना बहुत सिलेक्टिव लोगों के साथ बैठना चाहिए। आप जैसे लोगों के साथ बैठोगे ना वैसे बन जाओगे। तो क्या आप भी सिलेक्टिव लोगों के साथ बैठते हो या फिर भाई किसी को भी दोस्त बना लेते हो? मैं सबके साथ बैठ जाता हूँ। मेरे को तो यार आप अपनी, अगर एक पर्सन का नाम खराब है, हम्म, ठीक है, जैसे अभी आपने एक पर्सन का नाम ले लिया एग्जाम्पल, नाम खराब इज डिफरेंट थिंग। इंडस्ट्री वगैरह की तो अलग बात है, मैं वैसे ही इन जनरल बात कर रहा हूँ। मैं हर एक के साथ बैठ जाता हूँ, चाहे कोई अच्छा हो या बुरा हो, वो डिपेंड करता है मेरे साथ कैसा है। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इसके साथ आगे बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। ट्रू। हम्म एक बात बताओ, हम्म इतनी वीडियोस बनाई है आपने, हॉरर वीडियोस बनाई, स्पिरिचुअल वीडियो बनाई, सबसे ज्यादा मजा कब आता है, किस टाइप का जॉनर आपको पसंद है? रोमांटिक वीडियो बनाने में। ओह, लव स्टोरीज, हाँ। नाइस। अच्छा, कोई आपके साथ कभी रियल इंसिडेंस हुआ है, जैसे कहानियां सुनाते हैं दोस्त में, कभी ट्यूब हिल गई, शूट पे कभी ऐसा हुआ हो, हॉरर वीडियो बनाते हुआ हो, कोई इंसिडेंस, हॉरर इंसिडेंस रियल लाइफ में हुआ है बचपन में? नहीं, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है, बट मैं बताता हूँ, जब शूट होता था ना, ये आज से 3-4 साल पहले हम क्या करते थे, जैसे कोई लड़की शूट पे आई तो हम उसको डराते थे प्लान बना के हम्म। कि भाई तू उस रूम में चला जा, हम्म। उस रूम में कहीं छुप के वहाँ की लाइट करियो ब्लिंक। पहले पूरा माहौल बनेगा शुरू से। लड़की आई, कुछ हुआ तो पहले आपस में बात कर रहे हैं हम, लड़की साइड में खड़ी है सुन रही है बस, यार वो वाली चीज़ दोबारा तो नहीं होगी ना। अब लड़की का ध्यान कौन सी वाली चीज़, फिर धीरे धीरे माहौल बनाया कि वो भूतिया चीज़ होती है यहाँ पे कुछ, ये जगह हॉन्टेड है। फिर पूरा एक माहौल बनाया जाता कि तू उस रूम में जाके लाइट ये कर, तू पर्दा हिलाएगा, तू गेट बजाएगा, लड़की को डराएंगे, बढ़िया मजा आएगा। ये शैतानियां स्कूल से करते आ रहे, बचपन से करते आ रहे हैं, वो आज भी कर लेते कभी कभी कभी। हॉरर इंसिडेंस नहीं हुआ? नहीं, ऐसे कुछ हुआ कभी नहीं है। डर नहीं लगा? नहीं, डर लगता है, मेरे को बहुत डर लगता है भूत से। रचित रोजा को किस चीज से डर लगता है? मेरे को भूत से वैसा डर नहीं लगता, वैसे है बस डर तो किसी से नहीं लगता। ऊंचाई से? नहीं, पैराग्लाइडिंग करी पानी है से? मैंने। नहीं, समुंदर में कूद तो गया था मैं तो। रचित रोजा को किस चीज से डर लगता है? छिपकली से। ये तो तुमने लड़कियों वाली बात करी। यार छिपकली ना, मैं गिली गिली सी लगती है, घिनौनी सी, गिली गिली सी, अजीब सी, छी, मुझे घिन समझ सी आ गया, आती है। तुम्हारे साथ कुछ करना हो तो तुम्हारे आसपास छिपकली रख दूंगी मैं। हाँ, पर वो फिर ये भी इतना इतना जिगरा है मेरे में, उठा के मैं वापस फेंक सकता हूँ। रचित की शादी हो रही होगी और सामने मैं छिपकली लेके खड़ी हो जाऊंगी, हाँ, वो छिपकली अगर मेरे पे आई तो मैं उसको, इतना है मेरे पे, वो पकड़ के वापस और फेंक दूंगा। तुम्हारी जैसे शादियों से छिपकलियां पसंद हो तो छिपकलियों की रानी हुई तो वो छिपकलियों के साथ रहे। मेरे को तो नहीं लगता ऐसी कोई लड़की जिसको छिपकली पसंद होगी। मेरे पास है एक लड़की। रोल देंगे उसको वीडियो में। ठीक है, तुम नहीं जानते, सिब्बू तो छिपकली लेकर घूम रही थी तुम्हें डराने के लिए, वो तो नकली थी ना। उससे डर नहीं लग रहा था? नहीं। सही है, गुड। ओके, तो आप मुझे बताओ, आर यू स्पिरिचुअल? वेरी मच। किस, आपके किन भगवान को मानते हैं आप? मैं तो सभी भगवानों को मानता हूँ। आपके ईस्ट कौन है? भोलेनाथ जी को मैं ज़्यादा माइंड में हमेशा याद करता हूँ। ईष्ट देव वही होते हैं जिसको आप ज़्यादा अपने से कनेक्ट फील करते हो, क्लोज फील करते हो, तो भोलेनाथ जी को मैं अपने ज़्यादा क्लोज फील करता हूँ हर वक्त। हम्म। बाकी मानता हर हर भगवान को, सब भगवान एक ही है, सबके अलग अलग रूप हैं। हम्म। और अभी भी मैं मतलब एक्सप्लोर कर ही रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी को, कि जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ इतने साल में, लोगों से सीखा है, पढ़ के सीखा है, मुझे भी ऐसा लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाके सीखा है, तो अभी चल ही रहा है एक्सप्लोरेशन। और मुझे नहीं लगता कि ये कभी ख़त्म भी होगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और नई चीज़ें पता लगेगी और सीखने को मिलेगा। बट आपका उस फील्ड में मतलब ध्यान, रुझान होना ज़रूरी है, वो मैटर करता है। यूथ को स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यूथ को हमेशा बोलता हूँ स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना चाहिए। मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू हमेशा लोगों को पुश करता हूँ, बोलता हूँ कि इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ये भी नहीं कि बिल्कुल ही साधु संत बन जाओ, लेकिन इन चीज़ों को भी मानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आप अपने जीवन जीने का तरीका सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, कैसे किससे रिलेशन बनाना है, पेरेंट्स से, भाई बहन से, फ्रेंड से। अब अभी बताता हूँ मैं आपको एक लास्ट बात की क्या हुई थी। मेरा एक फ्रेंड है, वो अपने किसी दोस्तों के साथ बैठ के पार्टी शार्टी चल रही थी, तो
उसने मुझे बुलाया, मैं उसके सर्कल में गया हूँ, मैं वहाँ किसी को नहीं जानता। तो वहाँ वो सब लोग बैठ के आपस में एक दूसरे को माँ बहन की गालियाँ दे रहे थे। ल- और उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा आपस में, उनके लिए कैजुअल है वो, है ना, खाते पीते माँ बहन की गाली दे दी एक दूसरे को। मैंने बोला, मगर यार यारी दोस्ती में ना कभी भी ये चीज़ मत करा करो कि चलो गाली सब देते हैं, एक दूसरे को दे दी, लेकिन ये माँ बहन को क्यों बीच में लाना। सही बात। कह रहे कि अरे भाई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम बुरा नहीं मानते, हमारे लिए नॉर्मल है, हम तो ऐसे ही इतने सालों से कर रहे हैं, ये वो है। बट मेरे को वो बुरा लगा तो मैंने टोका। इस बात पे हमारी लड़ाई होगी। मैं फर्स्ट टाइम गया हूँ किसी सर्कल में, लड़ाई होगी गंदी, वो मेरे दोस्त बीच में आ गया, वरना हाथापाई भी हो जाती। वो अपनी बात पे डिफेंड करने के लिए 7-8 लोग, मैं अकेला, लड़ाई हो जाती है। वो दोस्त बीच में आएगा कि भाई चल चल चलते हैं यहाँ से, इनके साथ बैठना ही है हुआ। मगर कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी बात जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मेरे यार दोस्त आज भी वही हैं साथ में, और मैंने यार दोस्त भी वही बना रखे हैं जो कभी मैं उसकी माया बहन को गाली नहीं दूंगा या वो मेरी को माया बहन को गाली नहीं देगा। मतलब आप गर्ल्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हो। रिस्पेक्ट करते यार, हाँ, करनी भी चाहिए। करनी भी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, गर्ल्स की नहीं। हाँ, मेरे को मैं तो आपकी। माँ बहन की तो चलो अलग बात हो गई, मैं तो किसी के भाई या बाप के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलता, जो मेरे क्लोज वन वन है। तो ये तो सब रिस्पेक्ट तो सबकी करनी चाहिए, सही बात। मदर और सिस्टर की तो प्रायोरिटी पे करनी चाहिए। इसका मतलब बहुत अच्छे ह्यूमन हो आप तभी। देखो आप बताओ, मैं तो हाँ क्या हाँ, अपनी तारीफ में डेफिनेटली। क्या करूं। नहीं, आप मेरी रिस्पेक्ट करते हो, एज अ दोस्त, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं बहुत रेयर लोगों से कनेक्ट होती हूँ, बहुत रेयर लोगों से बात करती हूँ। मतलब मैं थोड़ी सी मतलब चुलबुली हूँ, और मैं इजीली मतलब बात कर लेती हूँ सामने सामने, लेकिन उसके बाद कट, मतलब आई एम दैट, उसके बाद नहीं। तो मुझे कई बार आपसे मिलकर यही लगता है कि आपका और हमारा मिलना भी ये है कि हम कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें क्रिएट करें, ताकि यूथ के अंदर एक डाइवर्जन आए। क्योंकि आज का यूथ क्या कर रहा है, मोबाइल पे लगा है, गलत वीडियोस देख रहा है, कुछ भी कर रहा है। अगर आपको भगवान ने 14-15 मिलियन सब्सक्राइबर दिए हैं, इतनी पब्लिक का प्यार दिया है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप यूथ को पॉजिटिवली इंस्पायर करो, ना कि कुछ गालियां देकर या बेकार कंटेंट बनाकर। रचित की यही चीज उसको यूनिक बनाती है। आई एम ट्राइंग ऑन माई लेवल बेस्ट। यस, दैट्स व्हाई यू आर मेकिंग अ फैमिली वीडियोस, जो लोगों को बहुत 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 ज़्यादा इंस्पायर करती है। अब जैसे ये लड़कियों के रिस्पेक्ट की बात हुई, तो अब स्कूल टाइम में हमने इतनी शैतानियाँ करी है। अब जैसे लड़कियाँ वड़कियाँ आ जाती थी कि मेरे से सेटिंग कर लो, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, मगर ठीक है बन जा। फिर मगा मैथ का होमवर्क करेगी मेरा मेरा क्यूट, दिस इज सो क्यूट। तो ये तो चलता है। तो बहुत मतलब ऐसे लड़कियाँ वड़कियाँ क्या बोले, पटाई हैं या दोस्त अच्छा, बनाई हैं कब कुछ आपका भी करके। फर्स्ट क्रश किस एज में था? यार मेरे को ना एज तो पता नहीं, पर मेरे को ना मतलब वो ऐसे टीवी एक्ट्रेसेस वगैरह टीवी में देखते थे तो ऐसा लगता था यार कितनी सुंदर है ये। उस टाइम पे कुछ ऐसे पता नहीं था चीज़ों का, बट सुंदर है भाई, लड़की सुंदर है, ऐसे रहता था। रचित रोजा को कैसी लड़की चाहिए शादी करने के लिए? भाई किसी को चाहिए तो बहुत कुछ होता है, बट जो आपकी किस्मत में होता है वही मिलता है। नहीं, बट फिर भी आपकी पसंद क्या है? यू आर अ देसी बॉय, यू वांट विदेशी गर्ल, और व्हाट? नहीं नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा बोल्ड, और ये मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए सिंपल एंड सोबर लड़की, जो जो घर संभाले। काम भी करे, जो उसकी इच्छा वो करे, बट चीज़ों को भी समझे। ये नहीं कि सिर्फ वो बोल्डनेस वाली लड़कियां, मेरे को नहीं लगता कि हर चीज़ को मेंटेन कर पाती है, कर भी पाती होंगी। अब लड़कियां बोलेंगी वो क्यों बोल्ड लड़कियां नहीं कर सकती, नहीं वो वाली बात नहीं है, बट हर चीज़ को मेंटेन करके चले। ऐसा नहीं कि भाई कि बोल्डनेस ही बोल्डनेस बिखेरी जा रही है बस हर जगह। क्योंकि फिर एक एज के बाद, एक लाइफ के एक पड़ाव के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती है आपकी, तो उन जिम्मेदारियों को समझे, बस वैसी लड़की। आपने कभी बॉलीवुड के लिए ट्राई किया है? नहीं, मुझे पता नहीं कैसे ट्राई करते हैं। अच्छा, अगर आपको मौका मिले। आप तो इतने कास्टिंग वास्टिंग करते हो बॉलीवुड के लिए, तो क्या फायदा इसी दोस्ती का, कुछ सही बात। करवाओ यार। अगर आपको मौका मिले बॉलीवुड में जाने का, एक कैरेक्टर रोल चूज करेंगे या फिर लीड रोल? मैं कोई भी प्रेफर करूंगा, और वहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि मैं अपने अंदर की कला दिखा पाऊँ, चाहे वो लीड रोल हो या फिर कैरेक्टर रोल हो।
रचित रोजा को कैसा कैरेक्टर पसंद है? कॉमेडी? मेरे को देखो रोमांटिक, एक्शन हीरो, अच्छा। कॉमेडी, नेगेटिव? एंटरटेनमेंट, नेगेटिव भी। अच्छा, मेरे को सारे कैरेक्टर पसंद है, सच बताऊं तो। गुड। यही मैं जानना चाहती थी कि ऐसा कुछ कैरेक्टर। नहीं है स्पेसिफिक कि मेरे को बहुत वो एक कोई स्टिक रह के चलना है किसी एक कैरेक्टर के। मैं हर कैरेक्टर में करने के लिए इंटरेस्टेड रहता हूँ, और सारे कैरेक्टर, अगर कोई भी कैरेक्टर मुझे मिले तो मैं उसमें अपना बेस्ट ही करूँगा। चलो आपके साथ एक रैपिड फायर करते हैं, हम्म। ठीक है? रैपिड फायर में मतलब कुछ ऐसा है कि किसी भी चीज़ का मैं नाम लूंगी, गेम है, आपको उसका नाम सुन के एक वर्ड बोलना है। ओके। सो लेट्स स्टार्ट द रैपिड फायर राउंड विद रचित रोजा। वाटर। वाटर, बिस्लरी। लव। लव, शाहरुख खान। धोखा। धोखा, इमरान हाशमी। रोज। रोज, उर्वशी रौतेला। दीपिका। ओम शांति ओम का बबल गम वाला सीन। ओलंपिक्स। नीरज चोपड़ा। क्रिकेट। वीरेंद्र सहवाग। विराट कोहली। अनुष्का। मेहनत। मेहनत, मजदूर और मिस्त्री। बच्चे। बच्चे, शैतानी। शैतान। इल्यूमिनाटी। रावण। 10 सिर। पैरेलल यूनिवर्स। भगवत गीता। रचित रोजा डुप्लीकेट। मेरा भाई नहीं है कोई। आई लाइक इट, वेरी नाइस। अच्छा था ये, गुड। ओके, सो आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है, स्पिरिचुअल इंसिडेंस, कि आपका बिलीफ गॉड में ज़्यादा बड़ा हो और आपकी लाइफ ने टर्निंग पॉइंट लिया हो, ऐसी कोई स्टोरी? अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले हुआ था एक इंसिडेंस मेरे साथ। मैं मतलब सो रहा था तो मुझे एक सपना आया था। सपने में ये था कि मैं छोटा बच्चा हूँ, जो मैं कभी 8 या 10 साल की उम्र में हुआ करता था, और जिस हमारा पुराना घर है, और पतंग उड़ा रहा हूँ मैं। जो चीज़ मैं उस 8-10 साल की उम्र में करता था वो सेम हो रही है। पतंग उड़ा रहा हूँ अपने उसी घर की छत पे। तो पतंग उड़ाते उड़ाते एकदम से इधर देखता हूँ तो वो महाभारत का रथ होता है ना, जो वो घोड़े और वो रथ, उस पे विष्णु जी आए और हमारी छत पे आके लैंड करे। और वो आए उतर के और उन्होंने ऐसे करा और मेरी आँख खुल गई। मेरे लिए वो, सच बताऊँ, एक आउट ऑफ द यूनिवर्स का एक्सपीरियंस था। और उसके बाद मैंने दोबारा सोने की कोशिश करी कि कंटिन्यू वो सपना आगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और वो एक अलौकिक खुशी थी उस टाइम ना मेरे अंदर की ये क्या हुआ मेरे साथ। फिर मैंने गूगल करा इन चीज़ों को कि सपने में श्री विष्णु जी दिख जाए तो क्या होता है ये वो। मतलब बहुत एक अंदर से एक एनर्जी, खुशी डिस्क्राइबल नहीं है। घर पे भी बताई मैंने, घर वालों को भी, मतलब ये हुआ कि तो अच्छी चीज़ दिखी है। तो ऐसा इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ कि विष्णु जी आए थे, कृष्ण जी, विष्णु जी, ये दिखे थे मेरे को। और वो ऐसे लैंड करके, वो रथ जो हम महाभारत में देखते, वो रथ आके छत पे उतरा था। तो बस मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहा उस चीज़ को कि कैसे शब्दों में बयान करूँ। इसका मतलब ये है कि हैप्पीनेस और वेल्थ कमिंग इन योर लाइफ। मुझे एक बात बताओ, एक यूट्यूबर, ठीक है, अगर उनके 5 मिलियन है तो वो कितना कमा लेता होगा? नंबर डजेंट मैटर ऑन यूट्यूब, फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, हाँ, तो कैसे कैलकुलेशन होता है पैसा? जो आपके व्यूज़ आते हैं, सब्सक्राइबर मैटर नहीं करते। ओ, हाँ, अगर किसी के 2 लाख 3 लाख व्यू आ रहे हैं तो मंथली 2-3 लाख में कुछ नहीं होता। नहीं होता? कितने लाख से होता है? यार देखो, हम तो इतने टाइम से काम कर रहे हैं, इतनी वीडियोस बना चुके हैं, तो पुरानी वीडियोस हमारी चले जाती है, फिर साथ में नई भी डालते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है वो आपस में। कभी ऐसे हिसाब नहीं लगाया कि इतने व्यूज़ पे ये आ जाए, तो क्या आ मतलब फिर जाए। भी कितने व्यूज आने चाहिए? तो ये जो आजकल के जो, मैं ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, हमारा नेक्स्ट जनरेशन आती है हमारे पास, और सबको यूट्यूबर बनना है। मैं आपको सच बताऊं, मैंने कभी यूट्यूब पे ऐसे सोच के कभी काम ही नहीं किया था कि पैसे कितने आते हैं और कितने मिलेंगे। मेरा बस ये पर्सपेक्टिव रहता था कि वीडियो मेरी चले, वीडियो मेरी लोगों तक पहुँचे, लोग देखें और अप्रिशिएट करें।
पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। बट रचित, आप इतनी अच्छी क्वालिटी निकाल लेते हो, आपने कैसे स्टार्ट किया? आपको ऐसा बजट कहाँ से आया? ये तो गॉड का मिरेकल लगता है मुझे। यार मैंने स्टार्ट करा था एंड्रॉइड फ़ोन से वीडियो बनाना। ओह, 7,000 रुपये का फ़ोन था मेरे पास, MI का। वो भी ठीक मैंने है। खुद ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के जोड़ के पैसे लिया था। उससे वीडियो बनाना स्टार्ट करा था। 250 रुपये का ट्राईपॉड लाया था चांदनी चौक से लाके। उस ट्राईपॉड में वो MI का फ़ोन घुसा के और ऐसे वीडियो बनाना स्टार्ट करा था। कहीं 2 तकिए के बीच में ट्राईपॉड खड़ा कर दिया, ऐसे कुछ करके फ्रेम्स बना बना के वहाँ से सीखा है। फिर थोड़ा थोड़ा पैसा आना स्टार्ट हुआ, 5,000, 10,000, 15,000, फिर लाखों में आना स्टार्ट हुआ। तो फिर वो मैंने कैमराज लिए, गिम्बल्स लिए, माइक लिए, तो वैसे क्वालिटी बढ़ाई। जो जो आता गया वो मैं अपने काम पे इन्वेस्ट करता गया, अपने पे इन्वेस्ट करता गया। अपने पे मीन्स कि अपनी पर्सनैलिटी पे इन्वेस्ट। पर अपने पे तो मैंने ये किया कि मैं उस कपड़े खरीदता हूँ बस। आपने अपने क्राफ्ट पे काम किया। हाँ, मतलब कि लोगों को जो चाहिए उस चीज़ पे मैंने काम किया। तो ऐसे कर करके मतलब स्ट्रगल है। आपने कहीं से डायरेक्शन सीखा? नहीं, डायरेक्शन मैंने 1 साल मेरे को लगा। मेरा एक रूम था घर पे छोटा सा, जब मैं 12th क्लास के बाद मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था। JEE मेंस IIT वगैरह की कोचिंग वगैरह लेता था उस टाइम में। तो मेरा एक रूम था छोटा सा, वहाँ पे वो जो MI वगैरह का कैमरा फ़ोन था ना मेरे पे, उससे मैं अलग अलग फ्रेम्स बनाता था। जियो नया नया लॉन्च हुआ था। जियो की 4 सिम लाया था मैं लाइन में लग के, एक एक 2 घंटे लाइन में लगा था। जियो की 4 सिम लाया था कि उस टाइम पे एक सिम से 4 GB नेट मिलता था दिन में। 4 सिम से मेरे पास 16 GB नेट होता था। तो उस नेट को मैं यूटिलाइज करता था गूगल यूट्यूब पे देख देख के कि हाउ टू एडिट अ वीडियो, हाउ टू यूज़ दिस सॉफ्टवेयर प्रीमियर प्रो वगैरह। तो वहाँ से मैंने सेल्फ सीखी ये चीज़ें। फिर आगे बढ़ते गए, काम करते गए, तो फिर लोग भी मिलते गए, उनसे भी ग्रैब करी चीज़ें, लेकिन बेस मैंने वहाँ से बनाया था। तो रचित रोजा ने ये प्रूव कर दिया कि ये कहावत को आपने सच कर दिया, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आजकल के जो बच्चे हैं, पेरेंट्स को जबरदस्ती बोलकर कैमरा ले रहे हैं। और आपकी लाइफ में जीत कभी नहीं होती, आपको हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। आपको कभी कभी किसी पॉइंट पे आके ये लगे कि आप जीत गए तो यू आर वेरी रॉन्ग। लाइफ इज़ अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल, ट्रू। और वो स्ट्रगल हमेशा चलती रहेगी। आज किसी और रूप में चल रही है, कल किसी और रूप में, लेकिन स्ट्रगल हमेशा है। इसलिए हमेशा काम तो करते रहना पड़ेगा। कभी भी आप ये मत सोचो कि सैचुरेशन आ गई या चीज़ें सॉर्टेड हो गई, आप स्टेबल हो गए। नो, लाइफ इज़ वेरी ईजी अगर आप सोचो, और लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट अगर आप सोचो। आपने क्या डिफिकल्टीज फेस की? यार मैंने क्या, हर चीज़ मैंने बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करी है अगर अकॉर्डिंग टू देखूँ मैं बहुत चीज़ों को, बट मैंने सबको लेट इट भी करा है। डिफ़िकल्टीज को मैं करता हूँ लेट इट बी, कोई ना, पार्ट ऑफ माई लाइफ। मेरे लिए आप एक आर्टिस्ट हो, और मैंने एक आर्टिस्ट को हमेशा परेशान, फ्रस्ट्रेटेड देखा है, लेकिन रचित रोजा को मैंने हमेशा चिल देखा है। ये ऐसा ही हूँ फ्रेशनेस। मैं ऐसा ही हूँ, अच्छा, मैं ऐसा ही हूँ, मैं चिल हूँ। काम के टाइम पे काम। हाँ, मैं पता है एग्रेसिव होता हूँ मैं सिर्फ एक टाइम पे, जब मेरा काम चल रहा होता है, लाइक मैं शूट पे हूँ। उस टाइम में मेरे को कोई भसड़ नहीं चाहिए, कोई चैचा पैपा, कोई कुछ नहीं चाहिए। मेरे को उस टाइम पे काम चाहिए। मैं भी सीरियस हूँ तो सबको सीरियस रखता हूँ मैं। शूट ऑन है, कट हुआ, करो बकचोदी, सही बात है। करो। मैं भी हूँ तुम्हारे साथ, मेरे साथ करो। वो तो हम भी करते हैं आपके। हाँ, तो मैं चिल रहता हूँ यार। और अगर कभी कुछ चीज़ें परेशान भी करती है तो होता है कभी कभार, बट काट लेता हूँ वो स्टेजेस भी। बट मैं आपको हमेशा चिल ही दिखूंगा मोस्ट ऑफ द टाइम। रजत, मैं आजकल एक प्रॉब्लम देख रही हूँ। 4 साल का बच्चा, उनके पेरेंट्स उनको बोल रहे हैं कि आप यूट्यूब बनाओ, और उनको खुद भी मदद कर रहे हैं, खुद भी उनके फ़ोन ले लेकर घूमते रहते हैं 24 घंटे। और मैं ना ऐसे हज़ारों पेरेंट्स को देख रही हूँ कि बच्चे कहीं भी जा रहे हैं, उनके पीछे फ़ोन डाल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि हम बच्चों को, पेरेंट्स खुद अपने सपने उन पर डाल रहे हैं, और हम कुछ भी, मतलब, क्योंकि मुझे ना दिखता है कि ये खाली वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं बताता हूँ ना इस चीज़ के पीछे क्या चीज़ काम करती है। अब जैसे मेरे को यूट्यूब पे वीडियोस बनानी थी, तो मैं चाहूँगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करें। मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे को धक्का दें कि तू वीडियो बना। दोनों में फ़र्क है, समझ रहे हो? ट्रू। मेरे को वीडियो बनानी है, मेरा मन है, आई वॉन्ट माई पेरेंट्स टू सपोर्ट मी, वो अच्छी चीज़ है। अगर आपका बच्चा वीडियो बनाना चाह रहा है, उसका मन है, उसकी चाहत है, उसका पैशन है, तो उसकी हेल्प करो, उसको सपोर्ट करो, उसको कहीं जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, जितना आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो आप करो, वो वर्क करेगा। लेकिन आप
10 लोगों को देख के अपने बच्चे को पुश करोगे कि भाई वीडियो बना, उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो मेरे हिसाब से गलत है। हो सकता है यार वो बड़ा होके कोई अच्छा क्रिकेटर बन जाए, कुछ न्यूज़ एंकर बन जाए, कुछ एक्टर बन जाए, जरूरी थोड़ी ना है कि वो वीडियोस के थ्रू ही चले, उसका इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए ना। ट्रू। अब जैसे अगर मेरे को स्कूल टाइम पे गाने बनाने की सुविधा मिल गई होती, तो हो सकता है आज मैं बहुत बड़ा रैपर होता, सिंगर होता। लेकिन वो चीज़ें आज जाके मेरे पास आई है। देखो गाने बनाने के लिए पैसा लगता है। उस टाइम पे मेरे लिए भी अंडरस्टूड है, मेरी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं है यार, एक एक गाने पे 1-1 लाख 50-50 हज़ार रुपये वो फूके। मैं भी नहीं चाहूँगा कि मेरे घर वाले इतना रिस्की मामला उठाएं कि। अच्छा रचित, अगर आपको एक बॉलीवुड मूवी में काम मिले तो आप किस एक्ट्रेस के साथ वर्क करना चाहेंगे? देखो अगर मेरे पास इतनी लिबर्टी हो ना, तो मैं तो सबके साथ, वो स्क्रीन टेस्टिंग होती है ना स्क्रीन टेस्टिंग होती है ना, तो भाई मैं उर्वशी को भी साथ में स्क्रीन टेस्टिंग पे खड़ा करूँगा, ईशा गुप्ता को भी, आलिया भट्ट को भी, दीपिका को भी, और अपनी कृति सनन को भी, और एक और है ना वो उसकी सिद्धार्थ की वाइफ, ओह, कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी को भी। सबके साथ एक स्क्रीन टेस्टिंग मेरी होनी चाहिए कि किसके साथ मैं ज़्यादा सूट कर रहा हूँ। हालांकि फाइनल किसको करोगे? जिसके साथ ज़्यादा अच्छा लगूँ, लोगों का सजेशन जो हो। लोगों की बात नहीं, आपकी बात है, आप फ्लर्ट की बात कर रहे हो, मतलब आप सब एक्ट्रेस के साथ फ्लर्ट करोगे? मेरे को तो सारी अच्छी लगती हैं। तो आपको मतलब ओह, तो तुम्हारा वो हो गया, कपिल शर्मा बन गए तुम तो। किस किस से प्यार करूं? नहीं, प्यार तो सबसे करते हैं, लेकिन सब अच्छी हैं यार। ओहो, तो अगर आपको मिल जाए कियारा आडवाणी, तो आप उसके साथ लव सीन करोगे, या उसको डेट पे लेके जाओगे, या उसको बाइक पे बिठाओगे, या उसको कार में घुमाओगे? कियारा आडवाणी अगर मेरे को मिल जाए तो मैं उसके साथ प्ले करना चाहूँगा कॉलेज लाइफ का रोमांस। कैसे? जो कॉलेज लाइफ में रोमांस होता है, प्रीति वाला? हाँ काइंड ऑफ। वो तो थोड़ा वैसा चला गया डार्क टाइप में, मैं थोड़ा सा ब्लॉसम वाला, खिलखिलाहट वाला। इसका मतलब आपको प्रीति टाइप की लड़की नहीं पसंद? वो ज़्यादा सीधी है प्रीति। ओह, ओके। किसने कहा वो सीधी है? सब कुछ तो हो रहा था मूवी में। अब यार मूवी है, मूवी में तो हाँ, तो मतलब हम तो उसी कैरेक्टर की बात मूवी में तो ये करेंगे। दिखाया गया कि सीधी लड़की को एक लड़के ने जबरदस्ती ऐसा हाँ, कैप्चर कर रखा है। ठीक है। एक ये वाइब है ना तो मूवी आपको की। फिर वो चाहिए, दीपिका पादुकोण? इस रोल में मेरे हिसाब से सबसे सही कियारा ही लगेगी शायद, और या फिर कृति सेनन। अच्छा, और वो मेरे से लंबी है क्या? या नहीं, शी इज 5'9" आई गेस। आई एम 5'11.5। नहीं, तो आपसे टॉल नहीं मैं है। 6 फुट का हूँ। हाँ, तो फिर तो आपसे टॉल नहीं है। हाँ तो ठीक है। मतलब योर फैंटेसी गर्ल इज कृति सेनन फाइनली। सारी फैंटेसी है यार। ओह गॉड, बॉयज आर बॉयज यार, ये लड़के कब सुधरेंगे? नहीं, क्यों इसमें सुधरने की क्या बात है? अगर आप किसी को पसंद कर रहे हो तो सबको करो ये ना। लड़कियों में ऐसा होता है कि जैसे मैं हूँ, लाइक मेरे को हमेशा ये रहता है कि जो लड़का मुझसे प्यार करे वो सिर्फ मुझसे ही प्यार करे, प्यार की तो बात ही नहीं हो रही ना यहाँ पे, पसंद की बात हो रही है। मेरे को तो सारी एक्ट्रेसेस पसंद है। तो ये प्यार नहीं है तो क्या है? मतलब जब तक आपको किसी के लिए प्यार नहीं आएगा तब नहीं, तक आप... प्यार होता है कि आप उसके अंदर जीवन साथी ढूंढते हो। नहीं, मेरे को पसंद है। तो मतलब आपको सबके अंदर मतलब सब चाहिए, सारी लड़कियां चाहिए? नहीं, मेरे को अगर आपने पूछा किसके साथ आप काम करना चाहोगे, तो मेरे को वो सब पसंद है, मैं सबके साथ करना चाहूंगा। अच्छा जी, और प्यार किसके साथ करना चाहोगे? उसके लिए भी आप... ओ, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों को सुन के कि रचित रोजा करने वाले हैं स्वयंवर। रचित रोजा स्वयंवर में वेलकम है सभी लड़कियों का। और सुनने के बाद ये थोड़े चौड़े हो गए या तो रचित नहीं, रोजा, मैं शादी वाला टॉपिक, गोड प्लान्स। डेट विद रचित रोजा चलेगा? हाँ, यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं। हाँ, तो कितनी लड़कियां होनी चाहिए? कितनी भी आ जाएं। वैसे हिंदुस्तान की लड़कियों को अगर ये मौका दिया जाए कि डेट विद रचित रोजा, तो आप किसी लड़की को कैसे इम्प्रेस करोगे? तो फिर लड़की का काम है ना मेरे को इम्प्रेस करना। क्यों भाई, आप भी तो थोड़ा कुछ एफर्ट करोगे ना। डेट पे लड़का लेके जा रहा है। ओके, मैं लेके जा रहा हूँ। हाँ। मैं कैसे इम्प्रेस करूंगा? हाँ, देखो, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूंगा।
मैं Okay. बनावटी नहीं बनूंगा बिल्कुल भी। और बनावटी ये कि फालतू में इम्प्रेस करने के लिए गाड़ी का गेट खोल दूंगा कि कहीं बैठने जाए तो चेयर पीछे कर दूंगा। ये नहीं करोगे? मैं डे 1 ये कर लूंगा, डे 2 कर लूंगा, डे 3 कर लूंगा, बट वो मैं रियल हूँ ही नहीं। रियल मैं हूँ कि मन से प्यार करने वाला, दिल से प्यार करने वाला। या अच्छा। तो वो ले लो या फिर कुर्सी से रखवा लो। कितनी बार प्यार हुआ है रचित? अभी तक तो कई बार हो गया। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। अभी प्यार व्यार में देखो, अभी इतना कुछ माइंड घुसाया नहीं है, कभी घुसेगा तो। यूट्यूब से तो प्यार है ना बस आपको? मेरे को बहुत चीज़ों से प्यार है। लड़की से प्यार बताओ, कितनी बार हुआ? रोज? नहीं। सबसे है प्यार मेरे को आपसे भी प्यार है, मेरे को जो लड़कियां देख रहे हैं उनसे भी प्यार है, मैं तो सबसे प्यार कर लेता हूँ। आई एम अ वेरी लवेबल पर्सन। ओह गॉड। बट लड़कियों को इतना लवेबल पर्सन नहीं पसंद। नहीं पसंद? हाँ, गर्ल को चाहिए। तो इसलिए तो शायद मेरे पीछे लड़कियां पागल नहीं है, मे भी। नहीं, लड़कियां पागल होंगी, क्यों नहीं होंगी? बहुत लड़कियां मुझे मैसेज करती है, रचित से बात करा दो, मेरी टीम को कॉल आते हैं, तो फिर रख दो तुम्हारी डेट, एक बार डेट विद रचित रोजा। लेकिन डेट से क्या होगा? मतलब पता चलेगा तुम्हें कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करता है। मैं सच बताऊं, मेरे को डेटिंग का भी एक्सपीरियंस नहीं है। तुमने कभी डेट पे नहीं गए? कभी डेट पे नहीं गए? नहीं। क्या बात कर रहे मेरे को डेटिंग का हो? कोई तुम्हारे लिए experience डेट का नहीं मतलब क्या है? है। मेरे को पता ही नहीं कि डेट पे होता क्या है। माँ कसम मुझे नहीं पता एक्चुअली व्हाट इज डेटिंग। मेरे को डेटिंग का मतलब ये होता है कि बंदी पट गई टाइप, ये वैसे होता मैं है। आपको एक बात बताऊं, ये हम दोनों हाई फाई करेंगे, मैं भी कभी डेट पे नहीं गई, मुझे कभी कोई डेट पे लेके ही नहीं गया। पता है क्यों? मैं सबको पहले राधे राधे बोलती थी, वो स्पिरिचुअलिटी वाली बातें आ जाती है, लड़को मतलब लड़के डरते हैं मुझसे, मुझे नहीं पता क्यों डरते हैं, बट स्कूल में भी, कॉलेज में भी और अभी भी मुझसे लड़के डरते हैं। मुझे कुछ दिन पहले एक लड़के ने बताया कि यार मैं ना तुझे स्कूल टाइम से लाइक करता हूँ, लेकिन मेरे कहने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। तो कह तो दिया उसने इनडायरेक्टली, अब बोला ना इतने सालों बाद। तो दे रहा है, दुरुस्त है। अच्छा, मुझे ये बताओ, कभी आपके साथ ऐसा गर्ल फैन मोमेंट हुआ है जो आपके माइंड में हमेशा रहता है कि यार दिस इज क्यूट? बहुत सारे हुए हैं। एक जैसे हम रात को ऐसे चाय वाय पीने गए थे, तो एक लड़की और 2 लड़के साथ में, मे भी फ्रेंड्स होंगे, आई डोंट नो क्या थे, तो हम भी ऐसे चाय वाय पीने गए थे रात को 2:30-3 बजे एक टपरी सी पे। तो एक लड़की आगे सीधा चिपट गई, गले लग गई। ओ। फिर खुद को वो चुटकी काट रही, वो सपना तो नहीं है। और मुझे नहीं पता उस सिचुएशन में हाउ टू रिएक्ट। मैं तो भाई बहुत शर्मा गया। मेरे को नहीं पता क्या करना चाहिए। मैं शर्मा रहा, मैं ब्लश, मुझे नहीं पता क्या करूँ। कभी हम भी ऐसे सोचते थे अपने बचपन में कि कुछ कोई बड़ा पर्सनैलिटी हमारे सामने आ जाए तो कैसे रिएक्ट करें, हमें भी नहीं पता। इवन मुझे आज भी नहीं पता। मैं देखो सबको ओपनली मेरा ये होता है वेलकम, मतलब ऐसे मेरी तरफ से फ्री हग्स टू एवरीवन, टू ऑल गर्ल्स, एंड फ्री बॉयज हैग्स फॉर गर्ल्स आल्सो, आल्सो, बॉयज आल्सो, गर्ल्स आल्सो। आल्सो। ओह, यार जो मेरे से प्यार कर रहा है मैं उससे प्यार करूंगा, सिंपल फंडा है। इंडिया की ऑडियंस है ये? हाँ, और सच बताऊं तो ऑडियंस इज वेरी लवेबल। या ठीक है, हर बंदा जो मैंने अभी तक अपनी लाइफ में जो सीखा, हर बंदा आपसे कोई कनेक्ट है, एसोसिएट है, वो किसी ना किसी मतलब से है, किसी ना किसी फायदे से है, किसी ना किसी काम से है, बिजनेस से है, धंधे से है, किसी भी चीज़ से आपसे कनेक्ट है। वो भी ठीक है, काम एक दूसरे के साथ ही काम होता है, लेकिन जो किसी मतलब से आपसे कनेक्ट नहीं है, वो आपकी ऑडियंस, वो है ये इंडिया की जनता। और ये बहुत प्यारी जनता है कसम से। मतलब इतना अच्छा लगता है, और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब मेरी फैमिली मेरे साथ होती है, और जब वो ऑडियंस, मेरी जनता मेरे पास आती है, मेरे को देखने वाले, चाहने वाले मेरे पास आते हैं, जब वो अपनी मम्मी पापा के चेहरे पे वो खुशी जब मैं देखता हूँ ना, तो लगता है कि हाँ, कुछ अचीव किया है। जो खुशी उनको मैं देना चाहता था या जो उनको चाहिए थी, वो आज मैंने दे दी। बट बहुत छोटी उम्र में। नहीं यार, उम्र तो ठीक है, कहाँ छोटा हूँ, बड़ा हो गया। छोटा हूँ, हाँ छोटा हूँ, छोटे छोटा हो, हूँ। मुझसे तो छोटे ही हो। बस ऐसे ही भगवान छोटा बनाए रखे। हाँ, सही बात है। बड़े हम बनते रहेंगे, जनता प्यार करती रहेगी, लेकिन कभी बड़ा फील नहीं होता ना, कभी मैं सोचता कि मैं बड़ा बन गया हूँ। मेरे को ऐसा लगता है आई एम अ नॉर्मल पर्सन। बस ये है कि भगवान ने 1-2 चीज़ें, कला एक्स्ट्रा दे दी, थोड़े रिसोर्सेज एक्स्ट्रा दे दिए, तो उन पे कभी घमंड गुमान मेरे को नहीं लगता करना चाहिए। बहुत सारे फेलो क्रिएटर्स, बहुत सारे लोग आसपास के, बहुत बदलता देखा है, लोगों को घमंड करते देखा है, बट वो मतलब मैं तो यही बोलूँगा कि आप कुछ भी बन जाओ, आप कुछ नहीं हो।
यार यूट्यूबर्स को लोग बहुत रोस्ट करते हैं, मैंने देखा आपको ज्यादा कोई रोस्ट करता है या आपके बारे में कोई कोई गलत बोलता है, सब पॉजिटिव बोलते हैं, ऐसा कैसे जादू किया आपने सब पे? यार मेरे को कई लोगों ने रोस्ट किया है मेरी वीडियोस को लेके कि ये क्या वीडियो बनाता है, भाई बहन की वीडियो बना दी, मम्मी पापा की वीडियो बना दी, ये बना दी, वो बना दी। और उनकी वीडियोस में होती है गाली गलौच, ये वो कुछ भी ऊट पटांग। ठीक है भाई, उसका काम है। किसी बंदे का काम है मेरे ऊपर वीडियो बनाएगा तो 2 पैसा वो भी कमा लेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कभी मुझे। सेफ्टी पे भी ऐसा कुछ हुआ है? सेफ्टी भी आपकी इतनी ऑडियंस है, आपको प्यार करती है। सेफ्टी अभी तक तो सब सही है भोलेनाथ की कृपा से, और ऐसी कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ी। बाकी मैं अपने आप को वैसे सेव करके चलता हूँ, हर चीज़ में प्रोज एंड कॉन्स देख के चलता हूँ। और बस किसी का देखो यार, कभी बुरा चाह नहीं ना, कभी किसी से गलत किया तो इवेंचुअली आपकी लाइफ फिर सही रहती है। मैंने सुना है कि अगर मतलब मैंने सुना है तुम स्प्रिट्सविला जा रहे हो, तुम्हें ऑफर आया है। कहाँ से सुना? ऑफर तो मेरी तरफ से ही आया था तुम्हें। कहाँ से अगर सुना आपने? मैंने ही तुम्हें ऑफर दिया था फोन पे कि तुम स्प्रिट्सविला जा रहे हो, बट मुझे ये बताओ तुमने मना क्यों किया? भाई आपने उसमें बताया कि उसमें कपल वपल का सीन होता है, लड़की के साथ जाना होता है। अब मैं किस लड़की के साथ जाऊं, या कोई रैंडम लड़की आएगी, मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा, मैं शर्मा जाऊंगा उसके सामने। ओ तो रचित क्यूट है इतना, लड़कियों को देख के शर्मा जाता है। भाई मेरे को नहीं पता, देखो हम इतने टाइम से साथ में हैं, हाँ, हम बहुत टाइम बाद जाके खुले एक दूसरे के साथ दोस्त बने, 1-1.5 साल बाद। 1-1.5 साल, हाँ। है ना। इतना उठना उठना बैठना करा, जब जाके थोड़ी ये है कि Stable. हम बातें कर लेते हैं, थोड़ा True. घुल मिल जाते हैं। इतने में तो स्पिट्सविला वाले बोलेंगे भाई तू तो बोल ही नहीं रहा, तू यहाँ सीजन में क्या ये पेड़ बनने आया है, ऐसे बैठ रहा जब से। अब लड़की मेरे चिपकू मैं ऐसे हो जाऊंगा भाई, ऑकवर्डनेस है ये मेरे लिए थोड़ी सी, पता नहीं मेरे को हाउ टू अच्छा, तो रिएक्ट। ये तो अभी ब्लश कर रहे हो तो माय गॉड, यू आर ब्लशिंग। अच्छा चलो ठीक है, एक फैंटेसी ले लेते हैं, एक सोच भी लेते हैं। अगर तुम लेकर जाते स्प्रिट्सविला में, अगर मैं तुम्हें भेज देती, तो तुम किस लड़की को लेकर जाते? मेरे को स्क्रिप्ट दो, हाँ। मेरे को स्क्रिप्ट दो। अगर आपको चाहिए गरम मसाला करना है, हाँ। लड़की वड़की है, गरम मसाला बनाना है, मेरे को स्क्रिप्ट दो। 2 लड़कियां हैं, मैं लड़का हूँ, अब तुम्हें इनके साथ कैरेक्टर प्ले करना है, बढ़िया ऑडियंस को आना चाहिए मजा, तो मैं कर दूंगा। बट तुम इतनी रोमांटिक वीडियोस बनाते हो यार, मुझे तो नहीं लगता तुम शर्माते हो। मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरे हाँ, पास वो स्क्रिप्ट होगी तो मैं कर दूंगा। बट अगर आप बोलोगे कि रियल रहना बट है, वहां तो रियल रहना पड़ता है क्योंकि इतना भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, रियल में तो मैं यही हूँ भाई कि आके 2 लड़की तो बैठ मतलब गई, हाँ ठीक है, हाँ जी क्या हाल चाल, तो मतलब ओके डेट पे बढ़िया। लेके जाना होगा किसी लड़की को, तो तुम कैसे मतलब उसको स्पेशल कैसे फील कराओगे? इसलिए तो डेट पे नहीं जाता मैं, और ना मेरे को गया ही नहीं मैं, मेरे को पता ही नहीं कुछ मतलब ऐसा। अगर आपको किसी लड़की को स्पेशल फील कराना हो तो आप क्या करोगे? मैं क्या करूँगा, क्या करना चाहिए वैसे, आप बताओ। लड़के हो, आप बताओगे। यार कभी नहीं पता ना अब इन चीजों का, मैं क्या बताऊँ, सच तो में नहीं मतलब आपकी पता। गर्लफ्रेंड, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड तो बेचारी रोती रह जाएगी, परेशान हो जाएगी वो, उसको पता ही नहीं है कि लड़के को क्या करना है। तो तुम्हें ना क्या एक बोलूं, लव स्कूल ज्वाइन करना चाहिए, लव कोच। मेरे को स्क्रिप्ट दे दो मैं कर दूंगा। अरे लाइफ इज नॉट स्क्रिप्ट ना, मैं रियल लाइफ की बात कर रही हूँ, स्क्रिप्ट की बात तो नहीं ये कर रही लाइफ हूँ। लाइफ में ये है ही नहीं ना, ये वाला एंगल इतना मेरा। कम ऑन यार, इतनी लड़कियां तुम्हारे पीछे है, इतनी तुम्हारे फैंस है, रोड पर ऐसे किस कर लेती है अच्छा इतनी। लगता है, अच्छा लगता है, बट मैं वहां भी ब्लश कर देता हूँ, मुझे नहीं पता ना क्या करना है। सही है, वैसे आजकल के लड़कों को ये मौका मिलता नहीं है, बट तुम तो मतलब वहां मेरे को वो वाली फीलिंग नहीं आती, ले इसने पप्पी कर दी तो ले तू भी मेरी तरफ से पप्पी ले ले ना। नहीं तो ऑब्वियसली वहां तो एक हाँ तो लिमिट है ना। एक अच्छा लगता है बस, बट यार चलो। रजत, जब किसी से प्यार होता है तो फीलिंग आती है बाहर। हम्म, तो मतलब तुम तो फिर इसका मतलब प्यार ही नहीं हुआ, ऊपर ऊपर से प्यार हुआ सबसे। ऊपर ऊपर से मतलब कैसे होता है? ऊपर ऊपर से मतलब वहाँ लड़की देखी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है यार, नंबर तो लेना भूल ही गया। मैंने आज तक सच ये तो बताऊं, तुम्हारे साथ बहुत हुआ होगा फिर। मैंने आज तक किसी लड़की का नंबर भी नहीं मांगा। जिससे भी मांगा है किसी लड़की से तो सिर्फ इसलिए कि साथ में काम कर सके, वीडियोस वगैरह बना सकें। मैं बताता हूँ लड़कियों के मामले में मेरा रिजेक्शन कितना रहा है। जब रिजेक्शन इन वो इसी चीज़ के लिए बता रहा हूँ कि जब कॉलेज में था ना, तो साथ वाली क्लासेस की लड़कियों से मतलब मैंने बात करी कि साथ में वीडियोस बनाते हैं। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए था उस टाइम पे लड़कियों से कि पट जाए ये हो जाए, वो नहीं। मैं बात करता था कि कोई लड़की हो मेरे साथ जिसके साथ मैं वीडियो बना सकूँ। मेरे पास इतने आइडियाज़ रहते थे, लेकिन लड़की तो लगती है वीडियो के लिए। तो बहुत लड़कियों ने मना करा, नहीं कोई लड़की
साथ में मतलब काम करने को तैयार थे। मुझे नहीं पता क्यों, क्या, आई डोंट नो, शायद सब्सक्राइबर नहीं थे या फॉलोअर्स नहीं थे। अच्छा, ये फेज भी था। कॉलेज में कहाँ मेरे सब्सक्राइबर 300 थे। ओ, हाँ, तो जब मैं कॉलेज में ही तो था उस टाइम पे। 300 से 14+ मिलियन। हाँ, तो उस टाइम पे बहुत लड़कियों ने मना करा कि नहीं, डायरेक्ट मना कर दी, नहीं, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वहाँ कोई तो वहाँ से ना थोड़ा मेरे को कुछ ऐसा लगा कि यार क्या है ऐसा जो लड़कियां मनाई मनाई क्यों कर रही है मेरे को सारी। बल्कि स्कूल में क्या होता, लड़कियां पागल थी पीछे। मैंने बताया कि इतनी लड़कियां आती थी, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, मेरे से फ्रेंडशिप कर लो। मगर ठीक है, बन जाऊंगा, मेरा सारा काम करना पड़ेगा, मेरी कॉपियाँ बनाएगी, प्रैक्टिकल फाइल बनाएगी, प्रोजेक्ट बनाएगी, सब बनाएगी। हाँ, लंच लेके आती थी लड़कियाँ, सब करती थी। डेली डेली नया नया खाने का माल लाती थी। कभी ब्रेड रोल आ रहे हैं, कभी स्प्रिंग रोल आ रहे हैं, कभी मिल्क शेक आ रहा है, बनाना शेक आ रहा है। मैं और मेरे 4 दोस्त बढ़िया बैक बेंचर्स लेके हमारी अलग पार्टी चलती थी। मैं कहा ये सही है भाई, ठीक है, तुम लोग खुश हो ना, बस मेरे राज में मौज मारो भाई, ये ऐसे ही कच्चे काटेंगे। अपना ये वाला चलता था। लेकिन कॉलेज में उल्टा हो गया यार सब कुछ, मुझे नहीं पता क्यों क्या, बट वहाँ से थोड़ा सा ये हुआ कि फिर मैंने धीरे 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 बहुत कोशिश करी यूट्यूब पे। फिर सेल्फ कंटेंट बनाया जिसमें सिर्फ लड़के लड़के होते थे, लाइक हॉस्टल लाइफ बनाई मैंने। बट तुम्हारी वीडियोस बहुत मुश्किल है शूट करना, इट्स नॉट इजी। हाँ, तो मैंने हॉस्टल ले रखा था कॉलेज टाइम पे। फिर हमने हॉस्टल के बच्चों ने मिलके सारा कंसेप्ट दिमाग लगा के मैंने सबको ट्रेन करा कि ऐसे ऐसे एक वीडियो बनाते हॉस्टल लाइफ। ऐसे ऐसे करके बहुत चीज़ें करी। फिर थोड़े जब सब्सक्राइबर 5-7 हज़ार हुए तो कुछ दोस्त मिले। उन दोस्तों ने अपनी फ्रेंड्स को, लड़कियां मेरे, पता है कैसे आती थी स्टार्टिंग में। मेरा कोई दोस्त है फोर से, सुमित भाई मेरा दोस्त है। मैं कहा भाई अपनी किसी लड़की को भेज दे यार, तेरी दोस्त होगी। तो ये भाई भेजेंगे मेरे पास लड़की, और वो लेके आए। मैं तो शूट पे लड़की आई है ना, मैं तो भाई ऐसे हूँ, मेरी पहली वीडियो देखना लड़की कितनी कंचा है उसमें। ओह, हाँ, और मैं ऐसे हूँ बिल्कुल गाँव का पतला सा सूखा सा लड़का। ओके। हाँ, 2017 की। कंचा मतलब? कंचा मीन्स की हॉट सेक्सी। ओह, हाँ। दिस इज देसी वर्ड। नाइस। तो भाई वो शूट पे आई, मैंने सिर्फ उसके साथ इतनी बात करी कि ये तुम्हारा सीन है, ऐसे ऐसे करना है, मैं आऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। कोई सीन अगर ऐसे हाथ लगाने का भी ना, तो मेरे को नहीं पता कैसे उसको छूना है, मुझे नहीं पता भाई, क्या पता बोल, वो एक्सपीरियंस नहीं था ना चीज़ों का। बट वो टाइम के साथ आया। फिर ऐसे कर करके जब थोड़े सब्सक्राइबर बढ़े तो फिर सामने से ही लड़कियों की अप्रोच आने लग गई। आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, अभी आने क्या वाला है? देखो यूट्यूब तो चल ही रहा है साथ में, बट अभी जिस फील्ड में मैं, मेरे लिए पुरानी फील्ड है बट लोगों के लिए नहीं होगी मेरी साइड से, वो हैं सॉन्ग्स, जिसमें मैंने खुद से रैप वगैरह सब लिखा हुआ है, खुद से गाए भी हुए हैं। अभी पॉडकास्ट के बाद मैं आपको सुनाऊंगा भी, आप रिव्यू देना। तो ये अभी मैं प्लान कर रहा हूँ नेक्स्ट कुछ नया। अच्छा, तो ये मतलब कुछ एक बात बताओ मुझे कि आपने राइटिंग की बात की, गानों की बात करी, मुझे एकदम से वो हनी सिंह और बादशाह वाली बातें और कंट्रोवर्सी याद आ गई। तो मतलब उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि ये सब क्या है? मैं तो देखो हनी सिंह को, बादशाह को, लिल गोलू, रफ्तार, इक्का, ये ये सब को मैं बहुत पुराने टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, 2014-15 से, जब से इन लोग के गाने आने स्टार्ट हुए थे। हनी सिंह तो हमारे बचपन से ही ऐसे आर्टिस्ट रहे हैं पसंदीदा। फिर बादशाह है, फिर इक्का, लिल गोलू, सबको बहुत सुना है, रफ्तार, इन सबको बहुत सुना है। और स्कूल टाइम में ही लिखने का शौक चढ़ा था इन सबको सुनने के बाद ही। फिर आपको पता है लिल गोलू अपने भाई है, बहुत अच्छा प्यार है भाई के साथ, तो उनके साथ अपना एक गाना भी आएगा। लिल गोलू ने हनी सिंह के लिए भी इतने अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं, इतने अच्छा। फेमस जैसे लव डोज हो गया, ब्लू आइज हो गया। ओह, नाइस। और जब मुझे ये चीज़ें पता लगती थी तो एक लिल गोलू के लिए ही नेक्स्ट लेवल रिस्पेक्ट हो जाती थी। मैं कहा भाई क्या लिखता है बंदा यार। तो फिर मैंने ना, और वो गाना बहुत टाइम पहले हमारा वो प्रोजेक्ट चालू है, अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा। तो वो प्रोजेक्ट अब हम कंप्लीशन पे हैं, वो करेंगे। और भाई ने मेरे लिए गाना बनाया मेरी जर्नी के ऊपर, ठीक है। बस उसमें अब थोड़े से फेरबदल करने हैं हमें, और एक फाइनल 1-2 सेशंस हम बैठेंगे और वो भी लॉन्च करेंगे। वो गाना लिल गोलू भाई ने लिखा है, लिल गोलू भाई ने ही गाया है। मैं चाह रहा हूँ उसमें थोड़ा मैं खुद से गा लूँ, वर्ड्स होंगे लिल गोलू आप भाई के। हरियाणवी में गाएंगे? वो हिंदी में है वो वाला गाना, अच्छा। बट जो मैं लिख रहा हूँ वो हरियाणवी में है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको हरियाणवी में लिखने का रीज़न। हरियाणवी इंडस्ट्री में अभी तक जितने भी कलाकार आके गा रहे हैं या लिख रहे हैं, उनकी ना
अलग डिफरेंट वाइब है। राइट जो मेरे गाने आने वाले हैं राइट वो हरियाणवी इंडस्ट्री में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं बहुत अलग चीज़ें देने वाला हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपको हरियाणवी गाने करने चाहिए क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड में है हरियाणवी इंडस्ट्री, जैसे पंजाब इंडस्ट्री आई थी, और गानों में बहुत फ्यूचर भी है और लोग सुनते भी हैं। और एक और बात बताना चाहूँगी कि आजकल मैंने बहुत देखा है कुछ ट्रेंड में, व्हाट इज दिस कॉल्ड, रागिनी और समथिंग, रागनी फोक्स है। फॉक्स। Fox हाँ, है। तो उसके टच में आप कुछ करोगे और तो आपकी ऑलरेडी ऑडियंस है। यार मैं तो हूँ हरियाणवी, मेरे हाँ। तो नेचुरल है मेरे लिए। लोग क्या है बनावटी गाने बना के गा रहे हैं जो कि Exactly. बड़े अजीब से लगते हैं। मैं फाजलपुरिया आपका अच्छा दोस्त है आई गेस। आप फाजिलपुरिया भाई के साथ भी बहुत अच्छा प्यार है। हाँ, तो उनके साथ कुछ प्लान करो। देखो प्लान तो सबके साथ हो जाता है, मैं चाहता हूँ मैं पहले दिखाऊं कि मैं क्या कर सकता हूँ। सही बात है। अगर मैं फाजिलपुरिया भाई के पास जा रहा हूँ या चलो लिल गोलू भाई के साथ तो अपना है बॉन्ड, या मैं किसी और के पास जा रहा हूँ, तो मैंने क्या किया है, म्यूजिक क्या है, मैं क्या लिख रहा हूँ, आपने क्या अभी कर तक रहा हूँ। म्यूजिक में कुछ अच्छा नहीं, मतलब ऐसा कुछ दिया नहीं, आप देना चाहते हो कुछ? आएगा, बिल्कुल आएगा। और मेरे को ना गाने से ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैंने ये चीज़ सच बताऊँ तो लिल गोलू भाई से ही थोड़ी इंस्पिरेशन मेरे को मिली थी कि अपनी बातें कैसे लोगों तक पहुंचानी है। पहले वीडियोस के थ्रू, अभी गानों के थ्रू। और जो मैं लिखता हूँ ना, जब मेरी पुरानी कॉपी पड़ी है 10 साल पुरानी, उसी में लिखता हूँ आज भी, वाह। तो मज़ा आता है लिखने में। और मैं चाहता हूँ कि जो वो मैं लिखाई के थ्रू और उस कंपोजिशन के थ्रू बातें जब बाहर फेंकूंगा ना तो अच्छी लगेगी और मज़ा आएगा। बहुत बढ़िया। और हरियाणवी हिप हॉप में थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आपको, बहुत मतलब अलग साउंड करेगी मेरी चीज़ें, लेकिन मज़ा आएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड मैं चाहूंगी ऑडियंस आपको इसी तरह प्यार दे। अगर आप यूट्यूबर नहीं होते तो क्या होते? अगर यूट्यूबर ना होता तो फिर कुछ तो होता, और पता नहीं क्या होता, लेकिन यूट्यूबर बन गया तो यहाँ बैठा हूँ, पॉडकास्ट दे रहा हूँ। उसके बाद पॉडकास्ट ना दे रहा होता। राइट। क्या कभी आपने अपने YouTube चैनल को किसी फेक आईडी बनाकर आपने कभी सब्सक्राइब किया है? नहीं, फेक आईडी नहीं बनाई, बट फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स वगैरह, रिलेटिव्स तो नहीं, मतलब फ्रेंड्स और फैमिली, इनके फोन से सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक, व्यू, ये सब तो किया है। क्या आपके पेरेंट्स मना करते थे जब आपने YouTube चैनल शुरू किया था कि क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स डांटते बच्चों को कि पढ़ाई पे ध्यान दो, मैनेज नहीं कर पाओगे? क्या आपके साथ ऐसा हुआ था? इस चक्कर में आपको डांट और मार पड़ती थी? नहीं, डांट या मार तो नहीं पड़ी कभी भी, बट थोड़ा बोलते तो थे कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है, क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह का इतना कुछ था नहीं। मैं तो यूट्यूब उस टाइम से कर रहा हूँ जब मतलब यूट्यूब इंडिया में ये लगा लो बिल्ड होना स्टार्ट ही हुआ था। तो बस ये था कि पढ़ाई में मैं सही था, तो उनको मैंने श्योरिटी दिलाई कि मैं दोनों चीज़ों को मैनेज करके चल लूँगा। बस फिर तो बच्चों, आपको भी YouTube अगर आप बनाना चाहते हो तो पढ़ाई पर भी ध्यान देने, क्योंकि रचित ने क्या बोला था अभी कि अगर आपको YouTube चैनल बनाना है और आपको बेसिस नहीं पता तो उससे ज्यादा पढ़ाई जरूरी है। यही बोला था आपने। बिल्कुल, क्योंकि उसमें भी तो नॉलेज चाहिए ना। हाँ, नॉलेज तो चाहिए। यूट्यूबर बनने के लिए कैमरे की नॉलेज, एडिटिंग की, लैपटॉप की, कंप्यूटर की, सॉफ्टवेयर की, बहुत सारी चीजों की नॉलेज तो मतलब ये होती है। मेरे पास लैपटॉप भी है वैसे, वो क्या कहते हैं, हाँ, सर्विस के लिए गया हुआ है। तो मतलब रचित इज अ प्रो। क्या अगर आप डांस नहीं बनाते तो कौन सा डांस करते? मेरे को तो डांस आता नहीं। देखो मेरे को तो वो डांस आता, वो नागिन डांस, नागिन, शादी बारात में। नागिन हाँ, ऐसे करके वो ढोलक के सामने वो वाला डांस आता है मेरे को तो। सिट डाउन। हाँ, ये वाला हम तो अपनी जितनी भी शादी होती है मेरे दोस्तों की, यारों की और रिश्तेदारों की, जितनी भी होती है, हम तो नागिन डांस करते हैं। हम तो लेट जाते हैं सड़क पे, 3-4 लोग ऐसे लेट जाते हैं और बढ़िया नाचते हैं। हाँ, पापा पहले बड़े सारे गिफ्ट लाए थे। एक तो वियतनाम से वियतनाम की कॉफी लाए थे, वियतनाम से तुम्हें पता है लाए थे। वियतनाम की कॉफी में वो होता है क्या मुझे नहीं पता। बिल्ली की पोटी पीस के डालते हैं। वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, मैंने भी देखी है बिल्ली की और मंकी की, ये सब इन्होंने वो पी है। और कैसी थी, मस्त थी ना। मैंने नहीं पी है, पापा पीते हैं। मैं बुलाऊंगा, मैं बोलूंगा कि उस पे बिल्ली की टट्टी होती है।
YouTube पे वीडियो देखना मिल जाएगी। तुम्हारी पिटाई होती है? ऑब्वियसली थप्पड़ मारते हैं ऐसे। कौन मारता है? मम्मी और पापा, निखिल जबीज और पार्टी चोपड़ा। फिर भी ये हाल है। फिर भी यही हाल है क्योंकि मैं कभी नहीं सुधरने वाला। यही दैट्स द एटीट्यूड आई वांट। ऐसे ही रहना। मैं भी ऐसा ही था। बॉयज आर बॉयज। मैं भी ऐसा ही था। मेरे को कितना ही मार ले मेरे घर वाले, कितना ही कुछ बोल ले, मैं अपना ऐसा था, जैसा मैं हूँ वैसे ही रहूँगा। आप ऐसे हो कि आप मारने में बड़े एक्सपर्ट हो, बड़े खतरनाक हो मारने में, हो ऐसे? यार स्कूल टाइम पे लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, लेकिन मैंने पूछा कि घर पे पिटाई डांट लगती है तो हाँ लगती तो है, लेकिन तुमने बोला कि मैं नहीं सुधरूंगा, मैं तो जैसे वैसे रहूंगा। मैं भी ऐसे ही था, पता है। हाँ हम दोनों सेम पर्पस में हैं। हाँ क्योंकि आप दोनों बेटे फादर का रिश्ता है ना आपका, फादर है ना आपके ये। ऐसे पापा अच्छे लगे कि नेक्स्ट। पापा नहीं है, निखिल तो बीजा है, लेके दिखा दूंगा, अभी लेके आ जाऊं। मुझे तो लगा यही आपके पापा है। अच्छा एक बात पूछूं? पहले अपना नाम बताओ। अच्छा मेरा नाम है श्रव्य के पापा। नहीं अपना असली नाम। आधार कार्ड दिखाऊं, यही लिखा उस पे श्रव्य के पापा। रिचित है आपका नाम। देखा निखिल तो नहीं है ना, तो निखिल है, वो अंदर बैठ के बस वेट कर रहा है कि फटाफट काम निपटे और हम घर जाए और चैन की नींद खा पाए। चैन की नींद खा पाए? आपने बजरंग बाण और रामा रामा रटे रटे सुना है? हाँ, वो सुना। 5 भजन है वो। सुना है। हाँ मैंने भी सुना, आपको पता है मैंने 50 वॉल्यूम में सुना, बूम बूम इतनी तेज हो रहा है। हाँ इतनी ऊपर हो रहा है। अच्छा आप एक बात बताओ, मुझे एक बात पता चली आपके बारे में। What? आपकी गर्लफ्रेंड कौन है? हाँ लड़की अच्छी लगती है। लगती सब गर्लफ्रेंड? अरे कोई नहीं है बेटे। सिट डाउन। अच्छा चलो गर्लफ्रेंड का नाम बताओ, मैं बताऊं वरना? नहीं कौन है? नहीं कोई नहीं। मेरे को तो पता है। कोई लड़की पसंद है स्कूल में या फिर कहीं भी ऐसे? नहीं अरे गिरने वाला था। लड़कियों के नाम से सभी गिर जाते हैं। ये सब मत बोलो, मुझे शर्म आती है। कहाँ से आती है शर्म? जब लड़की पसंद करी जब तो शर्म नहीं आई? शर्म कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है? मैं नहीं कर रहा ये सब। हो गया, कट हो गया भाई, डन हो गया तेरा। इसको स्किप कर दो, दूसरा सवाल पूछो मेरे से। ठीक है दूसरा सवाल पूछते हैं। ना बताओ। लड़की पसंद कब आएगी? ये दिमाग से निकालो। बचपन में लड़के ये निकालो और बचपन में लड़के शर्मीले होता है। आप स्कूल में इतनी सारी वीडियोस बनाते हो, आपके पढ़ाई में अच्छे हो, टॉप करते हो? अभी तो नहीं जाता स्कूल। हाँ छोटे होती की बात कर रहा हूँ। हाँ करते थे ना टॉप? हाँ आपके इतने सारे सब्सक्राइबर्स है, फॉलोअर्स है ना? हाँ तो फिर आपके पास प्ले बटन वो सब तो होंगे ना, क्या कर दो, टांगते हो ना? हाँ सारे टांग रखे मैंने अपने घर की दीवार पे। बस फोटो के बीच में बस लगा देना। और पता नहीं आपके घर में इतना सारा सामान लगा हुआ है, आपके वीडियो में देखा है मैंने। मुर्गी पहले आती है या फिर मुर्गी का अंडा पहले आता है? पहले चूजा। चूजा? पहले चूजा आता है, फिर वो मुर्गी बनती है, फिर अंडा देती है। चूजा मुझे नहीं पता, चूजा छोड़ दो। चूजा वो होता है छोटा सा, वो येलो कलर का, वो क्या हाँ बोलते वो हैं? चिकी। हाँ चिकी कुछ हाँ नहीं। चिकी बोलते हैं उसे। मुर्गी का बच्चा। हाँ वो मुर्गी का बच्चा चिकी होता है, मुझे पता है। हाँ तो कौन आया फिर श्रव्य पहले? पहले चूजा है, मतलब चिकी। चिकी पहले आया? हाँ फिर वो धीरे धीरे बड़ा है, फिर उसने अंडा दिया। बट चूजा कहाँ से आया? चूजा? हाँ चूजा तो दूसरी मुर्गी से आया। अगर मैं आपका बेटा होता तो आप क्या करते? मैं क्या करता? हाँ मैं इधर इधर तो आता तो बताऊं ना। 2 मिनट आ जा इधर आ। अगर इसके जैसे मेरा बेटा आता तो मैं पता है क्या करता? आ जाओ इधर आ जाओ। पहले इधर आ। हाँ क्या? पहले प्यार से समझाता, मेरी बात मानेगा नहीं मानेगा? मानूंगा। हाँ तो अगर ऐसे मान जाता तो मान गया ना, नहीं मानता तो फिर जैसे हम बचपन में छिटे हैं ना, तो इसकी भी छिटाई होती फिर। ओह गॉड। मेरे पैर में दर्द। एक बार आप बोलना नहीं मानूंगा, बात बोलना जरा देखता है। नहीं मानूंगा। नहीं वीडियो में नहीं मारूंगा, वीडियो बंद करो फिर बता। हेलो आई एम श्रवेश बीजा।
श्रवेश रोजा बोला, श्रवेंद्र मीजा। रोजा। मजाक कर रहा हूँ, मतलब सही है, बहुत नटखट और शैतान बच्चा है, सही है, हम भी ऐसे ही थे। पर ये है कि हमें मार पड़ जाती थी, लेकिन हमें तो मजा आपको आता था। पड़ती है मार? जी, तो एंड सही। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने का और बच्चों को भी प्यार दिखाने का। बच्चे आपको वैसे ही बहुत प्यार करते हैं। मुझे तो बच्चे बड़े क्यूट लगे और ये वाला तो बड़ा शैतान लगा। यस, हमारे शो का नाम है अराउंड दी सेलेब्स, मतलब आपको मौका मिलेगा सेलेब से अपने दिल की बात करने का। ये थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है और ये जो बच्चे हैं हमारे शो की क्यूटनेस बढ़ाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे। तो इसी तरह से हमारे शो को भी आप प्यार करिए। थैंक यू सो मच। सो रचित, आप ECL में गए थे और आप वहाँ पे एल्विश से मिले, उनकी टीम जीती और आई गेस आपकी फैमिली भी गई थी। तो कैसा लगा आपको, मतलब वहाँ पे? अच्छा लगा मुझे। एक तो मतलब हरियाणवी टीम जीती, Proud moment. वेरी प्राउड मोमेंट बिकॉज वी बोथ आर हरियाणवी। और फर्स्ट टाइम मेरी मम्मा एल्विश से मिली, एल्विश की मम्मा मेरे से मिली, तो अच्छा लगा। एल्विश की मम्मा इज़ वेरी स्वीट, वेरी साइलेंट, काम एंड वेरी पॉजिटिव। अच्छा लगा। एल्विश में मम्मी से मिला, मेरी मम्मी तो बहुत खुश थी एल्विश से मिलके कि फर्स्ट टाइम मिली थी कि जीत गया। जैसे मेरे को प्यार करती है ना मेरी मम्मी, गले लग के और ऐसे बिल्कुल हमारे बोलते हैं कि पुचकार दिया, ऐसे करके पुचकारना होता है। ऐसे ही एल्विश को पुचकारा कि तू जुग जुग जिए, तू हमेशा खुश रहे। तो बड़ा अच्छा था और जीत गए तो और खुशी हुई। आपके कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं एल्विश के साथ? एज सच अभी तो देखो कुछ नहीं है। एल्विश अपने लेवल पे बहुत बेहतरीन कर रहा है और जब किसी एक उस लेवल पे जाने का कुछ अपना प्रोग्राम होगा तब जाने का, साथ में कुछ काम करने का फायदा है मुझे ना। ऐसा लगता है कि आप लोगों का सेम थोड़ा सा मुझे लुक लगता है, वाइब लगती है, तो आप लोगों को साथ में कुछ करना चाहिए। मतलब काफी लोग बोलते हैं, मेरे को कमेंट्स भी आते हैं कि रचित भाई आप एल्विश की तरह लगते हो, या रचित भाई एल्विश आपके जैसे लगते हैं। तो हाँ, मतलब थोड़ा बहुत काफी लोगों ने बोला, तो मे बी हम दोनों सिमिलर दिखते हैं। बट और हाँ, दूसरी बात, इससे भी लोग थोड़ा सा वो सिमिलैरिटी देखते हैं कि हरियाणवी हैं दोनों, दोनों का एक वो अलग हरियाणवी टोरा सा है। करेंगे कुछ आगे अच्छा साथ में। क्योंकि आप लोग हरियाणा से बिलोंग करते हो दोनों, तो एक ऑडियंस भी सेम है। और एक इट्स नॉट अबाउट एल्विश एंड रचित, आई एम टॉकिंग अबाउट हरियाणा, हाँ, है ना? तो मुझे लगता है आप हरियाणा की ना दोनों नींव बन सकते हो। हरियाणवी पीपल भाई बहुत हाँ। लवेबल, बहुत मतलब ऐसे हैं डाई हार्ट फैंस जिनको बोलते हैं ना, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के जो गांव वाले लोग हैं, मतलब बहुत ऐसे डाई हार्ट फैंस, मतलब बहुत प्यार है, मारने के लिए तैयार। भाई तो वही तो बोल रही हूँ, एल्विश और रचित दोनों हरियाणा की नींव बन सकते हैं। दोनों को अलग अलग नजरिए से, नहीं की जगह से देखो तो एक बड़ा एम्पायर खड़ा हो सकता है। एल्विश ने तो देखो नेक्स्ट लेवल कर दिया चीज़ों को, और वो बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुका है। इवन मुझे भी एल्विश इतना पसंद है ना कि उसने यूट्यूब की इस फील्ड को नेक्स्ट लेवल पे ले गया। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया उस टाइम पे एल्विश के 6 या 7 लाख सब्सक्राइबर थे। वो मेरा सीनियर था यूट्यूब में। तो फिर एक टाइम पे मतलब हम उसकी वीडियोस भी एक नंबर चलती थी, मेरी भी एक नंबर चलती थी। फिर एल्विश ने नेक्स्ट लेवल कर दी चीज़ें, तो एक वो आपको भी इंस्पिरेशन देती हैं ये चीज़ें कि यार लाइफ इज़ वेरी वास्ट, आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या एक चीज़ पे स्टक ना रह के बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। तो मस्त बंदा है यार, और उसके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारा सपोर्ट हमेशा। ये कितनी अच्छी बात है ना कि आप लोग एक ही फील्ड से हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो, और कोई और होता तो वो जेलिसी फीलिंग रखता है कि वो बढ़ गया, लेकिन आप उसको एकदम पॉजिटिव में ले रहे हो कि भाई भाई है। कंपटीशन हो जाता है वरना एक दूसरे में। कंपटीशन देखो, एक होता है जलन, हाँ। एक होती है हेल्दी कंपटीशन। जब Right. जब हम यूट्यूब पे काम करते थे ना, तो एक हेल्दी कंपटीशन सा रहता था कि एल्विश ने वीडियो डाल दी, चलो अब अपनी वीडियो आएगी, मैंने वीडियो डाल दी तो एल्विश की भी वीडियो आएगी। और हमारे बीच कभी ऐसी कोई बीफ या ऐसा कुछ जेलसी वाला फैक्टर कभी था ही नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत कम मिले थे। क्योंकि उस टाइम मैं अलग जगह रहता था, एल्विश अलग जगह रहता था। सिब्बू है मेरे साथ में, वीडियोस बनाती है, मेरे साथ रहती है, वो एल्विश के साथ काम करती थी। तो ऐसा कुछ कभी नहीं था। वो एल्विश की कितनी वीडियोस में सिब्बू ने काम किया है। ट्रू। तो बस एक वो होता था, एक हेल्दी कंपटीशन
कि एक स्टेप ये एक स्टेप ये, साथ साथ आगे बढ़ रहे, साथ साथ आगे बढ़ रहे दोनों, इस टाइप से रहता था। मज़ा भी आता था, कोई था जिससे ये लगता था कि चलो टक्कर से टक्कर भिड़ा के चलते हैं। एल्विश अब नेक्स्ट लेवल चीज़ों पे चला गया है, बहुत अच्छा लगता है उसके लिए, बहुत बहुत सारा प्यार उसको, हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ता रहे अपनी लाइफ में। और बस कुछ So he's a pro of YouTube now, right? यस, आपकी- यूट्यूब का तो प्रो प्लस हो चुका है वो, बहुत अच्छा। उसने बढ़िया कर लिया। और अच्छा इसलिए भी लगता है, एक तो अपने देसी बंदे जब आगे जाते हैं तो देखो, मेरे अंदर किसी के लिए कभी कोई जेलिसी नहीं होती। मेरे लिए तो ये है कि भाई सारे आगे बढ़े, सही बात है। सारे मेहनत करें, सारे आगे जाएं, सारे सक्सेसफुल हो, सब जिनको जिसको जो मुकाम हासिल करना है वो करे। बस आप किसी के साथ गलत मत करो, और कोई आपके साथ गलत करे तो भगवान के सामने हाथ जोड़ो और आगे बढ़ो बस। सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है यार। ये आपके YouTube वर्ल्ड में एक वर्ड है जो मुझे आज तक समझ नहीं आया, गूगल इट, बट आई नेवर अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस कॉल्ड, छपरी। छपरी अभी वही है, जैसे छपरी ना पहले होता था स्पेसिफिक लोग अच्छा। जो बिची बिची पैंट पहनते थे, ढीली ढीली पैंट यहाँ से नीचे सरक रही ओह, है ना, दैट फनी बॉयज, हाँ आउट वो, ऑफ फैशन। हाँ पहने पहने बाल बना लिए नीले हाँ। पीले काले, है ना, कुछ भी कटी फटी, मतलब वो छपरी, आई गेस वो छपरी लोग अच्छा। की कैटेगरी में मेरे ख्याल से काउंट होते हैं। बट आजकल वो ऐसा हो गया ना कि अगर मुझे तुम पसंद नहीं हो तो मैं तुम्हें छपरी बोल दूंगा, तुम्हें मैं पसंद नहीं हो तो तुम मुझे छपरी बोल दोगे, मुझे अपने कैमरामैन भाई पसंद नहीं है तो ये मेरे लिए छपरी है, इस भाई को मैं पसंद नहीं हूँ तो इसके लिए मैं छपरी हूँ। तो अब ये ऐसे हो गया। यार ये YouTube पे आप लोगों को बड़ा अच्छा बॉन्ड चलता है, भाई भाई, मतलब ये कैसे आप एक दूसरे में जेलस नहीं होती लड़कों को, भाई ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, ये क्या एक अलग बॉन्ड है, ब्रो 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 कोड है, व्हाट इज दिस कॉल्ड लाइक? देखो मेरे को तो कभी किसी से जलन नहीं होती, मेरे लिए तो यार हमेशा सब हाथ खोल के वेलकम। मैंने बोला ऑलवेज फ्री हग्स फ्रॉम माय साइड, और ज़रूरी है ये चीज़ भी यार। देखो आप अकेले कभी भी कुछ नहीं कर सकते, आपको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये चाहिए तो ज़रूरी चीज़ है ये, और इससे क्या है, एक गुडविल बनी रहती है। और यूट्यूब अब कोई इंडिविजुअल चीज़ थोड़ी है, इट्स अ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में आपको लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव करके चलना पड़ता है, तो ही आप सक्सेसफुल हो पाते हो, वरना आप एक टाइम पे हो जाओगे, थोड़े सब्सक्राइबर आगे फिर उसके बाद आती है ईगो। राइट, ईगो तो रावण की नहीं टिकी, तो यूट्यूबर क्या चीज़ है। ट्रू ट्रू ट्रू, सही बात है। तो इसलिए इस लालच में भी नहीं कि इस लालच में आके भाईचारा करे, वो एक नेचुरल होता है, वो एक नेचुरल होता है कि हाँ भाई प्यार प्रेम आपस में बना रहना चाहिए एक दूसरे को। एक दूसरे को। अब क्या होता है, हमारे जैसे लोग लड़कियों के साथ प्यार प्रेम बनाने में थोड़ा सा हिचक करते, तो अपना भाईचारे में ज़्यादा चलता है। हाँ, ये भाईचारा, व्हाट इज दिस कॉल्ड वर्ड? ये वर्ड क्या है भाईचारा मतलब? भाईचारा मतलब कि ये सुमित भाई बैठे हैं, सुमित भाई रात के 2 बजे फ़ोन करूँगा, हाँ। आजा भाई, हाँ वहाँ चलना है या कहीं नहीं चलना, बस आजा, हाँ, तो वो आ जाएंगे। दिस इज़ भाईचारा। दिस इज भाईचारा। ये भाई मेरे को बुलाएंगे, मैं आ जाऊँगा, दिस इज़ भाईचारा। भाई ये चीज़ हो गई, क्या करना है, ये मेरे साथ खड़े हैं, मैं इनके साथ खड़ा हूँ, मेरा दोस्त मेरे साथ खड़ा है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, दिस इज़ भाईचारा। ओके, तो ये मतलब गर्ल्स के लिए इसको क्या बोलेंगे? गर्ल्स के लिए इसको बोलेंगे इम्पॉसिबल टास्क। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। रचित, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पे आए और आपने बच्चों को मोटिवेट किया, यूथ को इतनी सारी नॉलेज दी, और आई होप कि आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया हो। हमने बहुत सारी बातें शेयर करी, एंड यू ऑलवेज सपोर्ट मी, एंड थैंक यू सो मच शो पर आने के लिए, बच्चों को इतना प्यार देने के लिए, और ऑडियंस को इतनी सारी नॉलेज देने के लिए, और मेरे भी इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग शो था, हम दोनों ने बहुत मज़ा किया, एंड आई होप हम लोग भी साथ में बहुत कुछ प्लान करेंगे। Definitely. एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मोस्ट वेलकम आपका। और जाते जाते एक बात यही बोलूँगा कि जैसे आपको सपोर्ट आप बोल रहे आपको सपोर्ट कर, नहीं, ये भी प्यार प्रेम है, This is also भाईचारा। यस भाईचारा, Yes. दोस्ती चारा, दोस्ती यारी, कुछ बोल लो, प्यार प्रेम है, बस प्यार मोहब्बत है, एक दूसरे से बरकरार रहनी चाहिए सबके साथ। True. और भाई अपनी साइड से ऑलवेज आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट, और मैं नहीं मानता कि आई एम परफेक्ट, गलतियाँ सबसे होती है, और जब गलतियाँ होती है तो मैं ऑडियंस से पूछता हूँ कि भाई कुछ चीज़ें, कोई गलती है, कोई भूल चूक है तो माफ़ करना, या आप सजेशंस भी दे सकते हो बिल्कुल। कि डू इट और डू नॉट डू इट। राइट। तो वही चीज़ मैं ऑडियंस को फिर से बोलूँगा, भाई कोई चीज़ ऐसी लगती है कि
मुझे अपने अंदर सुधार करना चाहिए तो आप बोल सकते हो, बता सकते हो, मैं उस चीज़ पे काम करूँगा, नाइस। क्योंकि आप लोग हो तो हम लोग हैं, और आप लोगों के लिए हम लोग हैं। बहुत अच्छा लगा रचित आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा शो अराउंड दी सेलेब्स। आप सबको मौका मिल सकता है बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, गुड लक।